हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो। हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। धुली खुली 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 है उसमें धुली धुली, जरा जरा चुलबुली शरारतों में है घुली। सुबह जो आई है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ताला लगा के निकले हैं घर से आप? हाँ भाई, बड़ी हिफाजत करते हैं आप अपने घर की। सारी कीमती चीज़ कहीं छुपा के रखते हैं। पैसे हों तो बैंक्स में रखवाते हैं, जेवर हो तो लॉकर्स में रखवाते हैं, या घर में कोई अलमारी के अंदर एक छुपी हुई कोई वो कहते हैं, क्या कहते हैं, छुपे हुआ खाना होता है जिसके अंदर आप छुपा के जेवरों को रखते हैं। कोई गैजेट्स हैं या कोई भी ऐसी कीमती चीज़ कितनी संभाल के रखते हैं ना। मगर अगर आप किसी शख्स से भी पूछेंगे कि उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कीमती चीज़ क्या है, तो वो कहेगा मेरी औलाद। जिस भी पेरेंट से पूछेंगे तो उसका जवाब यही आएगा, हाँ भाई मेरी औलाद। आपका एसेट, आपकी जायदाद, आपकी सब चीज़ों से ऊपर, सबसे ऊपर आपकी औलाद है। हमने ऐसे लोगों को देखा है, अमीर कबीर लोग, उनके बच्चों से कोई ना कोई गुनाह सरजद हो जाता है या कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, वो अपनी पूरी की पूरी एम्पायर लुटा देते हैं उसको बचाने के लिए। इसीलिए इन सब बातों की वजह से, या खुदा ना खास्ता बीमार हो जाती है आपकी औलाद, तो आपकी पूरी पूंजी भी आप उस पर लगा देते हैं। और अगर आप के पास कुछ नहीं होता तो आप उधार मांगने के लिए किसी भी हद से गुजर जाते हैं अपनी औलाद को बचाने के लिए। तो इन सब बातों से ये अगर हम एक्सपीरियंस करें कि हर इंसान के लिए उसकी औलाद कितनी अहमियत की हामिल है, यानी कि उसकी कुल कायनात, उसका सरमाया बेसिकली उसकी औलाद है। हमने ऐसे माँ बाप को रोते हुए देखा है जिन्होंने सारी उम्र मेहनत मुशक्क़त की, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनके लिए पता नहीं क्या क्या किया, और वो शायद उतना टाइम नहीं दे सके अपने बच्चों को, और फिर बच्चे कभी ड्रग्स में लग गए या कोई उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ कर दी जिसकी वजह से माँ बाप को मैंने रोते हुए देखा है कि जिन बच्चों के लिए सब कुछ किया और वो ही उनके हाथ में नहीं रहे। सो इन सब बातों से अंदाज़ा होता है कि कीमती चीज़ क्या है हमारी ज़िंदगी में, बच्चे। और एज़ पेरेंट हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी हिफाजत करें। अब हिफाजत अलग अलग तरीक़ों से हो सकती है। मैंने अक्सर माँओं को देखा है, अच्छा खिलाती पिलाती हैं, अच्छे स्कूल में भेजती हैं, ख़ुद पढ़ाती लिखाती हैं कि बच्चा अच्छे नंबर लेकर आए। हमें लगता है कि हिफाजत की डेफिनेशन ये है, सड़क क्रॉस कर रहे होते हैं तो हाथ पकड़कर उसको सड़क क्रॉस कराते हैं, गाड़ी में इस तरह बिठाना है कि वो कहीं दरवाज़ा ना खोल ले, स्विचेस में हाथ ना डाल दे, मतलब जब उसके चलने की उम्र होती है बिस्तर से ना गिर जाए। तो एज़ पेरेंट हमें लगता है हम उनकी बहुत अच्छी हिफाजत कर रहे हैं और हम अंदर ही अंदर सेटिस्फाई होते हैं। लेकिन बहुत सारे माँ बाप, मासूम माँ बाप या नाइव माँ बाप, या मैं कहूँगी जाहिल माँ बाप, बहुत सारे ऐसे माँ बाप होते हैं जो बच्चों के बचपन में जो ट्रॉमा उन्होंने बेयर किया होता है चाइल्ड अब्यूज़ की शक्ल में, जो वो ट्रॉमा उनकी ज़िंदगी के साथ मरते दम तक चलता है, और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के चक्कर लगाने के बाद भी वो ट्रॉमा से निकल नहीं पाते। सो कभी कभार माँ बाप वो गलती कर जाते हैं, और ज़ाहिर है मैं गलती इसलिए कहूँगी कि माँ बाप बाकी चीज़ों में उनका इतना ख्याल रख रहे होते हैं, लेकिन यहाँ वो चूक कर जाते हैं। यहाँ उनकी जो वो शेर वाली आँख है वो चूक कर जाती है। सो आज बेसिकली माँ बाप को सिखाने के लिए
एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है कि अपने बच्चों की हिफाजत प्रॉपर तरीके से कैसे की जाए। अब वो जो हिफाजतें हमने की हैं जिसकी वजह से एक मॉम गिल्ट या एक फादर का गिल्ट या पेरेंट गिल्ट नहीं हमारे अंदर, उस हिफाजत की लिस्ट में एक और बहुत अहम चीज़ डाल दें कि बेसिकली बच्चों को कैसे अवेयरनेस दी जाए कि उन्हें बचना है चाइल्ड अब्यूज़ से। उनका कोई अपना प्यारा ही, कोई अजनबी नहीं, वो किस तरह उन्हें मोलेस कर रहा है या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमने अपने आप बच्चों को बचाना है। हमें एजुकेट होने की ज़रूरत है। तो आइए मिलके सीखते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बड़ा नाजुक टॉपिक है आज का, लेकिन बहुत ज़रूरी टॉपिक। बहुत सारी माएँ अभी भी शर्माती घबराती हैं अपने बच्चों को बताते हुए या किसी की भी शिकायत करते हुए अपने घर में कतराती हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम का रिवाज है। बहुत सारे लोग जो माँ बाप नहीं हैं वो भी हमारे साथ रह रहे होते हैं और एक साथ हम एक घर में, एक मोहल्ले में रह रहे होते हैं और बहुत सारे लोगों की रिस्पेक्ट भी करते हैं और डिनाइल में रहते हैं हर वक्त कि नहीं वो तो ऐसा नहीं कर सकते, नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो उस चीज़ से निकलने का अब टाइम आ गया है और इसीलिए आज का पैनल एक बिठाया गया है जिसके बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जब बात नहीं भी की जाती थी, अब उन चीज़ों के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी हो गया। हमारे पास वनीज़ा अहमद है। अस्सलाम वालेकुम, हमारे पैनल का हिस्सा। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हमारे साथ हैं अतिया फरीद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। थैंक यू अगेन सो मच फॉर द इनविटेशन। और हमारे साथ ज़िया अवान साहब मौजूद हैं जो एडवोकेट हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी। सो आज के टॉपिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप लोग? बच्चों की हिफाजत बेसिकली, अगर एज मदर आपसे पूछती तो आप बच्चों की हिफाजत का जो पैरामीटर है या जो एक वो कैनवस है वो आपके लिए क्या है? बहुत बड़ा कैनवस है, इसलिए कि काम तो जो करना है वो तो करना ही है, लेकिन अपने बच्चे की जो परवरिश है, आई थिंक वो माँ के लिए सबसे ज़्यादा, जो अभी हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे, इट्स पिवटल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन उसके राइट्स, उसको एजेंसी देना, वो एक माँ का काम है कि वो उसको सिखाएगी। स्पेशली एक छोटे बच्चे को जिसको कुछ भी नहीं पता दुनिया के बारे में, हम समझते हैं उसको कुछ नहीं पता और हमने उसको टूल्स देने हैं टू डील विद दिस वर्ल्ड बिकॉज वी हैव गॉन थ्रू ऑल ऑफ देम। सो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है माँ बाप दोनों की। एक तो पहले आप डिसाइड करें अगर आपने बच्चे पैदा करने, और अगर आपने बच्चे पैदा, आई एम नॉट वन ऑफ दोज फेमिनिस्ट। आई थिंक कि जिस औरत ने अगर डिसाइड कर ही लिया है बच्चा पैदा करने के लिए, तो आई फील कि पहले 7 साल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि माँ पूरी अपनी तवज्जो जो है अपने बच्चे के ऊपर दे, उसकी परवरिश के ऊपर करे, बिकॉज द फर्स्ट 7 years आर क्रिटिकल। उसके बाद आपने उसको टूल सिखा दिया, उसको समझा दिया, तो जो माँ का काम होता है वो होता है उसको इमोशनल रेगुलेशन, उसके अपने बारे में वो क्या चीज़ें वो सिखाए, और फिर उसके बाद बाप का काम शुरू होता है जो उसको वर्ल्डली दुनियावी चीज़ें सिखाता है, यू नो, इन द वर्ल्ड। सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी ह्यूज कैनवस, बहुत बड़ा कैनवस है, इसलिए कि हमने सब कुछ उनको सिखाना है। बिल्कुल। फ्रॉम नॉट जस्ट योर फिजिकल बॉडी बट योर मेंटल, योर अपना दिल, उनका दिल क्या है पहले तो यही समझो ना, इसलिए कि जो उसकी ऑथेंटिक सेल्फ है वो तो सिर्फ एक माँ ही जानती है। और हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, या सोसाइटी भी नहीं सोचे, दुनिया में ही ऐसा ही है कि हम बचपन से ही हमें वो एजेंसी नहीं दी जाती, इसलिए कि हम समझते हैं कि बच्चे को तो कुछ भी नहीं पता, जबकि साइंस अब बता रही है कि इंसान, जो कि ये बेहतर जानती हैं, कि इंसान जब पैदा होता है तो जो बच्चा होता है उसके दिमाग में ट्रिलियंस ऑफ मोर सेल्स होते हैं, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो जो हम चीज़ें शेड करना, मतलब कि हम वो इस्तेमाल नहीं करते तो हम उसको, वो मर जाती हैं, वो ज़ाया हो जाती है। तो हम समझते हैं वो जो बच्चा पैदा हुआ है उसको कुछ नहीं पता, उसको सब पता होता है, लेकिन बिकॉज वो प्रैक्टिस नहीं हो रहा होता वो आहिस्ता आहिस्ता भूलता जाता है। सो यू नो, हम वो चीज़ें अगर शुरू से ही सिखा लें और हम बच्चों से अपने सीखें, हम ना कहें अपने बच्चे को जैसे ही वो पैदा होते हैं, अगर वो बेचारे चलने की कोशिश कर रहे हैं तो हम नहीं गिर जाएगा, नहीं इसके ऊपर चढ़ जाएगा, टूट जाएगा, वो सिर्फ ना, नो 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 नो। तो पहले 7 साल तो हम उसके ब्रेन को ये सिखा रहे हैं कि जो वो चीज़ उसको आती है जो हमें लगता है कि उसको नहीं आती, तो उसने सिर्फ नो ही सीखना। तो मैंने सिर्फ नो सीखा बचपन में,
कि नहीं गिर जाओगी, नहीं ये टूट जाएगा, नो नो। तो मैंने अपने बच्चों के साथ ये नहीं किया, मैंने उल्टा किया। जो वो करते थे मैं उसको एंजॉय करती थी, अपनी अम्मी को कहती थी नहीं चढ़ने दें इसको खिड़की के ऊपर, इट डजंट मैटर। सो आई डिडंट Coming लिमिट back माय to the चिल्ड्रन, topic. या सो आई डिडंट लिमिट माय क्योंकि चिल्ड्रन। बच्चों के बारे में बात करने के लिए इतना कुछ है, तो इसलिए लेकिन- उनको हिफाजत उनको सिखानी है, सिखानी दैट्स व्हाट आई है। एम सेइंग, उनको सिखानी है। उनको ये नहीं समझना कि दे डम, इनको कुछ नहीं पता। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि माओं को वो हिफाजत के लिए ही करती हैं, लेकिन नॉट रियलाइजिंग कि आप उनको ना आप उनको एजेंसी नहीं दे रहे हो, उनको अपने बेसिकली अंदर आप उनको अपाहिज बना रहे होते हैं। जी, कभी कभार बिल्कुल। हम उनको खुद खाना खिला रहे होते हैं, हमको हर चीज़ खुद कर रहे होते हैं, फिर वो अम्मा सालन डाल दो वाले बच्चे बन जाते हैं। अच्छा, एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या आप जनरल माओ से सेटिस्फाइड हैं कि वो अपने बच्चों की हिफाजत सही कर रही हैं? देखो निदा, इसमें तो मैं दो चीज़ों को लेकर आऊँगी एंड लेट मी बी हैव कमिंग अप विद अ वेरी अनबायस्ड अप्रोच कि मैं खुद भी माँ हूँ ना। तो खुद एक माँ और एक प्रोफेशनल दोनों का मैं फ़र्क बताती हूँ कि जब हम खुद माँ बन रहे होते हैं, काइंड ऑफ माँ बनने का मतलब ये नहीं होता कि आपने बच्चे को पैदा कर दिया। पैदा करना तो हर कोई, बिल्ली जानवर सभी पैदा कर देते हैं, क्योंकि मशीनरी है ना, हम प्रोडक्शन फैक्ट्रीज हैं, तो हमें तो पैदा करना ही है। असल काम होता है कि हम पाल कैसे रहे। तो व्हेन आई वाज अ मदर, I thought कि my child was the safest with me. That is what all the mothers think कि उनके बच्चे उनके साथ सबसे safest हैं। लेकिन क्या हमने पेरेंट बनने से पहले अपने आप को किसी पेरेंट लिटरेसी प्रोग्राम में इनरोल किया है? माँ और बाप दोनों के लिए है, खाली माँ के लिए नहीं है। क्या हमको पता है कि हर एज ग्रुप में उसकी डिमांड्स अलग होती हैं, उसके सेफ्टी मेजर्स अलग होते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं? क्या हमें ये सारी चीज़ें पता हैं? हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन जैसे ही हम उस बच्चे को पैदा करते हैं, हम समझते हैं हमने बहुत बड़ा काम कर दिया और हमसे ज़्यादा अक्लमंद और कोई भी नहीं है। हालांकि हमें पहले ये देखना चाहिए कि क्या वो बच्चा हमारे लिए हमारे साथ सेफ़ है या नहीं है, और हमारे साथ अगर वो सेफ़ है तो हमने क्या मीन्स एंड मेजर्स अडॉप्ट किए हुए हैं कि हम अपने बच्चे को ये मेक श्योर करवाएं कि हाँ वो हमारे साथ सेफ़ है। इट कम्स विद बोथ द पेरेंट्स, ठीक है? ये पेरेंटल लिटरेसी का काम है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम खुद अपने आप को पेरेंट लिटरेसी में लेकर आएँ, क्योंकि एज वनीज़ा सेड, तो शीज़ यू बेसिकली टॉकिंग अबाउट वेरी यंग चिल्ड्रन, यू नो, कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, वो नहीं ये नहीं करो। बट द थिंग इज़ कि एज वी आर ग्रोइंग अप एंड एज अ चाइल्ड इज़ ग्रोइंग अप ना, तो वो नीड्स भी अलग हो रही हैं, रिक्वायरमेंट्स भी अलग हो रही हैं। मुझे एज अ प्रोफेशनल अब ये लगता है कि पेरेंट लिटरेसी इज़ अ constant developmental thing that has to go on every day. आपका बच्चा वो चैलेंजेस लेकर आएगा जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड ही नहीं है, तो आप अपने ही आप को ट्रायल एंड एरर मेथड में लाकर ये नहीं समझेंगे कि जो मैं कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ। आप अपने आप को पहले अकाउंटेबिलिटी में लाएंगे कि हाँ जो मैं ये कर रही हूँ ठीक है नहीं है, एंड यू आर गोइंग टू प्रोवाइड दैट वेरी सेफ इन्वायरमेंट फॉर दैट चाइल्ड कि वो आपके साथ बैठ के कम्युनिकेट करे। तो कम्युनिकेशन इज़ द की टू एवरीथिंग। आपसे एज मतलब लाइक ज़िया साहब एज एडवोकेट मैं पूछना चाहूँगी कि क्या एज एक्टिविस्ट आपके सामने इस तरह के कितने केसेस आए हैं कि मेरे पास तो मेरा ख्याल है ढेरों हाँ। केसेस हैं जो हमने कोर्ट्स में भी हैंडल किए हैं, और वैसे भी जो चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस हैं। तो आपको उन सब चीज़ों को देखने के बाद एज ऑब्जर्वेशन आपकी पूछूंगी कि आपको लगता है पेरेंट्स की कहीं ना कहीं गलती होती है बच्चों के साथ अगर इस तरह हो जाता है? किसी पर्टिकुलर उस पर तो बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन है वो बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान। पाकिस्तान में 50% पॉपुलेशन जो है वो बच्चों की है, और उनके प्रोटेक्शन का हम बच्चों से मुराद 18 से कम की बात है। आप 7 ले लें, 6 ले लें, 12 ले लें, हर एक का अपना अपना, जैसे बताया इन्होंने कि भाई हर एज की अपनी रिक्वायरमेंट है। तो मैं भी एक ज़माने में जब हमने अपनी हेल्पलाइन शुरू नहीं की थी सन 2000 से पहले, तो मैं भी समझता था लड़कियों को घर से बाहर भेजना बग़ैर प्रोटेक्शन के बड़े ख़तरनाक काम है। लेकिन जब हमने डेटा इकट्ठा करना शुरू किया, पाकिस्तान का डेटा, तो हमें पता चला कि बराबर हैं दोनों केसेस, लड़कों के और लड़कियों के अब्यूज़ के और वायलेंस के केसेस एक जैसे हैं। फिर उसके अलावा फैमिली के अंदर जब आपके यहाँ वायलेंस होगा, मैं कंफर्ट जोन में बैठ के बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो नॉर्मल होता है कि आप जब फैमिली इन्वायरमेंट में जो झूठ बोलेंगे आप बच्चों के सामने आप मारपीट करेंगे, ठीक है ना, बच्चों से आपने जिस तरह से अब्यूजिव वे में बात करेंगे, उसकी माँ से बात करेंगे, या माँ कई जगह में भी सम % माँ भी जो है ना वो बहुत वायलेंट हो जाती हैं
अपने हस्बैंड्स के साथ या बच्चों के साथ, लेकिन मेजॉरिटी मैन है। आई एम नॉट सेइंग कि भाई लेकिन मेजॉरिटी वो हैं। तो बेसिकली हम जो बात इन्होंने की है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ तो कोई ऐसा रिवाज ही नहीं है कि लोगों को पेरेंटिंग सिखाई जाए, लोगों को ये पता चले कि वो शादी करने जा रहे हैं तो शादी कैसे चलेगी। एग्जैक्टली ठीक है ना, वो भी नहीं है। हमारे जैसा मुल्क है, हमसे गरीब मुल्क होता था एक ज़माने में मलेशिया में, हाँ तो वहाँ पे ये है कि शादी से पहले वो पूरे प्रोसेस से गुजरते हैं। अच्छा वो HIV टेस्ट भी कराते हैं, अपने ब्लड टेस्ट भी कराते हैं। अच्छा ठीक है यार, ना, मुझे नहीं पता। और आप अगर हज पे जाएं या उम्रे पे तो सबसे ज़्यादा यंग लोग आपको मलेशिया से मिलेंगे। यस यू आर राइट, yes. ये मैंने ऑब्जर्व तो किया। बेसिकली वो ये स्टार्ट होता है शुरू में। हम तो जब टांगें ख़त्म हो रही होती है ना बंदा, तो फिर हम कहते हैं जी हमने अब हज पे जाना है, फलाना करना है। तो जो टीचिंग्स है ना, जो पॉजिटिव, वो आपको वैसे नहीं मिल सकती। तो जो ओवरऑल अब्यूजिव एनवायरनमेंट है उसको सही करने के लिए जहाँ फैमिली की ज़रूरत है, वहाँ आपको कम्युनिटी की ज़रूरत है, वहाँ पे गवर्नमेंट का जो रोल है, फिर रूल ऑफ लॉ का जो रोल है, जो इतने इदारे बने हुए ढेरों के हिसाब से 0% काम भी नहीं है। मेरा जो अपना पर्सनल तजर्बा है कि ये जितने डिपार्टमेंट बने हुए ये 0% पे, जब कोर्ट में भी हम उनको बुलाते हैं ना केसों में, मेरी तो बहुत सारी पिटिशंस हैं जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी हैं कि जो बच्चे मिसिंग होते हैं वो कहाँ जाते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो वॉइसलेस लोग हैं। आप बात कर रहे थे कि जो प्रोटेक्शन में ऑलरेडी उनके साथ आप फर्दर उसकी बात करें, विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बट मैं बात कर रहा हूँ जो बच्चे ट्रैफिकिंग हो जाती है जी। Yes. और बहुत चाइल्ड लेबर इतनी है हमारे मुल्क में, पता ही नहीं होता। आपने अपने बच्चों को मैकेनिक की दुकान पे लगा दिया, किसी के घर पे लगा दिया, और वो एक अलग फिनोमेना है, वो एक अलग फिनोमेना है। तो हमारे पास तो हमारा बच्चा तो प्रॉपरली ग्रूम हो ही नहीं रहा। हालांकि हमारे यहाँ जितना टैलेंट है दुनिया में नहीं होगा। मैं आपको बताऊँ, मैं जब जाता हूँ ना बाहर, मैं दुनिया के 73 कंट्रीज़ में गया हुआ हूँ। आई बीन टू लाइक बिकॉज ऑफ दिस वर्क आई वर्क विद UN। मैंने UN के साथ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप नाम लें, और उनके साथ हमने काम किया, उनके बोर्ड पे भी रहे। तो हम तो ये देख रहे हैं कि भाई लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं। क्योंकि अवेयरनेस है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है मेरा ख्याल में। लेकिन देखिए आप बात करिए ना, अवेयरनेस आप में और मुझ में और इनमें है। जब आम आवाम की बात कर रहे हैं ना, जैसे इन्होंने कहा वो घर में ही इतना तशद्दुद और वो सब कुछ हो रहा है कि उधर ह्यूमन राइट्स ही नहीं है। चिल्ड्रन राइट्स तो बड़ी दूर की बात है ना। एक माँ ही बच्चे को इतना पीट रही है, या माँ बाप ही अपने बेटे को इतना पीट रहा है कि उसके बच्चे के साथ क्या होना है। ही इज़ नॉट सेफ एट होम, लेट अलोन एनीवेयर एल्स। अगर ज्यादती घर पे ही हो रही है उसके साथ, अगर बाप नहीं कर रहा तो कोई चचा कर रहा है, कि मामू कर रहा है, कोई तो कर रहा है ना, कि घर में ही आप सेफ ही नहीं है, तो आपको वो कहाँ से प्रोटेक्शन मिलेगी। बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन सोर्स होता है लॉ का। जितने लॉ बनते हैं ना वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करके बनाए जाते हैं, और उसमें जो इंसान का बर्थ राइट है वो उसकी एजुकेशन है, उसका एनवायरनमेंट है। ठीक है ना, वो आप नहीं पूरा 75 साल से हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट कह रही है जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, अभी आ रहा था कि 2 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल है। अब स्कूल बच्चा नहीं जाएगा आज के ज़माने में, इस सदी में, कि बच्चा स्कूल की शक्ल नहीं देखेगा, तो आप क्या उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और उसकी जो फैमिली है, मैं बहुत सारे जो कच्ची आबादियों में जो हमारे ही घरों में आके मासियाँ काम करती हैं, आपके घरों में भी करती हैं, वो बाप जो है वो है कर रहा है, गार्ड है, और माँ जो है ना सुबह निकल जाती है, बच्चों को घर पे छोड़ा या मोहल्ले में घूम रहे हैं, नो प्रोटेक्शन। हु इज़ गोइंग टू प्रोटेक्ट देम। ठीक है ना, ना बच्चों के लिए कोई ऐसा सिस्टम है। तो ऐसा स्कूलिंग का सिस्टम क्यों नहीं बन सकता कि जो लोग काम करने वाले लोग हैं वो स्कूल में बच्चे को ऐसे लंबे टाइम के लिए 4 बजे तक रखें, उनको न्यूट्रिशन उसकी वैल्यू के, ये कोई इतने पीनट्स नहीं है। लेकिन एजुकेशन की बात जो आप कर रहे हैं ना, आई कम्प्लीटली अग्री, लेकिन वो भी एक वो वाली बात है ना कि जब वो बच्चा बड़ा हो रहा है तब वो एजुकेशन के काबिल हो रहा है ना, उससे पहले ही उसके साथ बहुत पहले कुछ छोटा जो कुछ हो चुका है। व्हाट वी नीड टू डू इज बेसिकली कि एक जैसे हम घर की सारी चीज़ों की प्रूफिंग करा रहे होते हैं ना, पेंट प्रूफिंग है, वाटर प्रूफिंग है, वैसे ही हम चाइल्ड प्रूफिंग क्यों नहीं कर रहे होते हैं। एंड चाइल्ड प्रूफिंग मीन्स खाली हम सेक्सुअल फिजिकल अब्यूज़ की बात नहीं कर रहे, एज वनीज़ा सेट के वहाँ पे इमोशनल अब्यूज़ भी आ रहा है। तो सेफ्टी बहुत तरीके की है ना, एक फ़िज़िकल सेफ्टी हो गई है जहाँ पे जैसे इन्होंने बात की है कि भाई जो लेबर क्लास है बच्चों के साथ हो रहा होता है। आई विटनेस दिस विद माई ओन आइज़ कि वो मासी है ऊपर रह रही है, बच्चे नीचे खेल रहे हैं,
कोई और आ रहा है, नौकर वो बुला रहा है कि आओ आके खेलते हैं, एंड विद इन सेकेंड्स वो बच्चा गायब हुआ हुआ है। अब आपको पता ही नहीं कि उसके साथ क्या ड्रग्स हो में चुका कितने है। इन्वॉल्व हैं? हाँ, तो वही है ना, तो सेफ्टी तो एक फिजिकल हो गई, दूसरा आपकी इमोशनल सेफ्टी है कि व्हाट काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट आर यू प्रोवाइडिंग टू दैट चाइल्ड, क्या वो सेफ़ है नहीं है। और फिजिकल अब्यूज़ की जब मैं बात कर रही हूँ, हम ये हर वक्त बात कर रहे होते हैं कि बाहर शायद वो अनसेफ है, वो सबसे पहले अपने घर में ही अनसेफ है। यू नो, उसकी गोद में जाके बैठ जाओ, बेटा उनसे पप्पा करवा लो, उनसे पप्पी करवा लो, उनसे अगर खुदा ना खास्ता अपने बच्चे ने ना कर ली तो उसको भाई बदतमीजी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, फोर्स किया जा रहा है। अरे माँ अगर स्कूल नहीं गई है और माँ पढ़ी लिखी भी नहीं है, ना उसकी कोई ट्रेनिंग है, तो वो बच्चा पैदा भी कर ले तो क्या करेगी? लेकिन पढ़ी लिखी माएँ भी ये करिए, आपके इंसेस्चुअल केसेस घर के अंदर हो रहे हैं। Yes. जी हाँ, The fathers are doing it, the brothers are doing it because उनको सेक्सुअल अवेयरनेस मिली ही Servants नहीं करते है। हैं, हाँ। सर्वेंट्स कर रहे होते हैं, सर्वेंट तो चलो हम बचा लेते हैं, लेकिन जब घर के लोगों ही से हमने वो चाइल्ड प्रूफिंग नहीं कराई हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ मैंडेटरी है कि जो भी मेहमान आ रहा है सबसे फिजिकल होना है, गले मिलना है, हाथ मिलाना है, उससे यू नो किसेस करवानी है, और इन सब चीज़ों के लिए हमें चाइल्ड प्रूफिंग करनी है कि नो, एक फिजिकल बाउंड्री आए कि जब बच्चे की अपनी मर्जी हो, इफ़ ही फील सेफ विद दैट पर्सन तो वो करे। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके लिए वो जो सेफ्टी मेजर्स है, क्योंकि हम प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ अब्यूज़ की बात नहीं कर रहे हैं, तो प्रोटेक्शन में उसको ये भी बताना है कि दे नीड टू बी स्ट्रेंजर स्मार्ट लिटरेट, Yes. कि अपनों में से भी कौन से वो 2-3 लोग हैं जिनके साथ उसका वो फिज़िकल कनेक्शन हो सकता है, इमोशनल कनेक्शन हो सकता है, किस पे वो ट्रस्ट कर सकता है। और स्ट्रेंजर्स में भी वो कौन सा स्ट्रेंजर स्मार्ट है जिसके साथ वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक ट्रस्टिंग रिलेशनशिप के साथ उसको अप्रोच कर सकता है। अदरवाइज रेस्ट ऑफ द empowerment वर्ल्ड इज़ एन अनसेफ प्लेस। देखिए मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर मैं आपकी बात को आगे कंटिन्यू करूँ। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो हम अपने बच्चों की हिफाजत कैसे करें, आज ये सीखने की एक साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मलिहा हैं और मलिहा हमसे कुछ शेयर करेंगी। अस्सलाम वालेकुम मलिहा। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी ख़ुद की कहानी है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं 10 साल की थी, स्कूल पढ़ती थी, मैं स्कूल आना जाना करती थी, मेरे मामू मुझे पिक करने आते थे रोज़ स्कूल। वो मुझे गलत टच कर रहे थे, मुझे आइडिया नहीं था उस टाइम, मैं काफ़ी छोटी थी, मासूम थी, मुझे नहीं पता था वो क्या हो रहा है मेरे साथ, मगर मेरे दिमाग में खौफ था कि वो मुझे लेने आएंगे। मैं डरती थी, काफ़ी ज़्यादा डरती थी। फिर एक दिन उन्होंने बहुत गलत किया मेरे साथ, मतलब बहुत बुरी तरह टच किया और भी बहुत सारी चीज़ें टच करवाया। फिर जो है मैं घर गई, काफ़ी ज़्यादा मैं चुप थी, मेरी मम्मा को डाउट था। मेरी मम्मा ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है, स्कूल में किसी ने कुछ कहा है? मैंने कहा नहीं। फिर मैं अपने रूम में बहुत रोने लगी, मेरी मम्मा मेरे पास उठ कर आई, मेरी मम्मा ने कहा ऐसा क्या हुआ है, किसने क्या कर दिया है? फिर मैंने अपनी मम्मा को ये सारी बातें बताई। फिर उसके बाद जो है आज तक मैंने फिर नहीं किया किसी पर ट्रस्ट। मैं बस यही बताना चाहूँगी, कोई भी हो, चाचू मामू, किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है कि कोई अपना नहीं होता है। तो आपकी अम्मी ने फिर मामू के साथ क्या किया, शिकायत उनकी लगाई या? बहुत लड़ाइयाँ हुई, फिर आज तक उनसे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, मतलब हम नहीं मिलते। बिल्कुल Very सही good. किया, बिल्कुल सही हाँ, किया। बिल्कुल आपकी सही। अम्मी ने बहुत ब्रेव डिसीजन लिया और आपने भी ब्रेव लिया कि आपने बताया घर को, क्योंकि जो मैं बच्चे काफ़ी नहीं टाइम बताते, चुप थी, फिर मैंने सोचा मैं एक्शन लूँ इस टॉपिक पर, मैं चुप नहीं रह सकती अब। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो माँ बाप हैं उनको बच्चों का दोस्त होना चाहिए। बिल्कुल उनको बाहर किसी को दोस्त बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब वो आपके दोस्त होंगे तो आप आपस में खुल के बात कर सकते हैं कि कोई भी अनकंफर्टेबिलिटी आपके साथ होती है तो आप क्या करें, क्योंकि ये एक और फिनोमेना है कि बच्चों से दोस्ती करें। बिल्कुल बच्चों को रोब दे के, बाप का रोब, चाचू का रोब, फलाने का रोब, वो आ रहा है, ये आ रहा है, हाँ। दे शुड बी और फ्रेंडली। इनकी अम्मी की अक्लमंदी है कि उन्होंने भांप लिया जी हाँ। कि बेटी थोड़ी डिस्कम्फर्ट फील कर रही और है। इन्होंने भी ब्रेव देखें, एज अ चाइल्ड, Yes. एज अ huge. चाइल्ड शी वाज हैविंग अ वेरी स्मॉल एज एंड शी केम आउट। इन्होंने कहा कि भाई मैं बता दिया इन्होंने, और अम्मी भी ऐसी थी, वो एक्सेप्ट कर रही थी इनको। तो ये दोनों तरफ की क्योंकि चीज़ों बहुत में सारी माएँ तो एक्सेप्ट नहीं करती कि मेरे जी हाँ, भाई पे जी हाँ, इल्जाम लगा रही है। बिल्कुल सही इवन बात। बिफोर दिस एक स्टेप और होना चाहिए, एंड दैट्स द सेक्सुअल लिटरेसी, ताकि बच्चे को इस चीज़ से Exactly. गुजरना ही Lying. नहीं पड़े। टच और बैड टच Exactly. क्या Exactly. होता है? मैं आपको जो बात करना चाह रहा था, आई विश कि आप कभी एक प्रोग्राम यहाँ करें जिसमें आप यूनिवर्सिटीज़ के जो सोशल साइंसेज के हेड्स हैं उनको बुलाएं और हम लोगों को भी बुलाएं, ठीक है ना? आप ये बताएं, आपने मास्टर किया होगा,
पीएचडी किया, क्या किया आपने? नहीं, मास्टर किया। अब कराची यूनिवर्सिटी ले लें और इतनी यूनिवर्सिटियाँ बन गई हैं, उनमें सोशल साइंसेस में साइकोलॉजी भी है, सोशियोलॉजी भी है, सोशल वर्क भी है, ये सारे सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं। सही। वहाँ ऐसी चीज़ें क्यों नहीं होती कि जो बच्चे निकल के जा रहे होते हैं उनको पेरेंटिंग की ट्रेनिंग दें? क्यों नहीं होती? ये क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ किताबें पढ़ा रहे हैं? सिर्फ एकेडमिक। प्रैक्टिकल। लेकिन देखिए पेरेंटिंग के मैं कहती हूँ कि माँ बाप को भी करना चाहिए नहीं, ना। वो देखिए, माँ बाप आपने को अलग जैसे बात है, उन्होंने पहले बोला कि माँ ने पैदा किया है, अब आपने स्कूल में नहीं आप पढ़ रहे। वो सेकंड बात पे कर रहे हैं ना। मैं तो एक ऐसी जगह Education जहाँ जो के होता है। सारे लोग एजुकेट होकर निकल रहे हैं और ये भी कह रही हैं बात, मैं भी कह रहा हूँ कि भाई ये होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं डेवलप होते कि लोग जो कम से कम आपकी यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं जो जा रहे हैं आ रहे हैं, उनको ही पेरेंटिंग की ट्रेनिंग दे दें मेहरबानी करके। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे फॉर एग्जांपल ये कहीं थी मलेशिया में शादी से पहले पूरी मैंने ट्रेनिंग दी बताया था जाती है। आपको, मैं आपने तो कहा जाता रहा था, हूँ वहाँ। जी हाँ। तो उसी तरह जब आप अक्सर मुआयने के लिए जाते हैं एज पेरेंट डॉक्टर्स के पास, तो वहाँ पे भी इस तरह की स्कीम्स होनी चाहिए कि आपको माँ बाप बनने से पहले मगर ही ये थोड़ी सी ये parenting की बात तालीम ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये सब आउटसाइड मीडियम है। विद इन द फैमिली रूट्स, अगर मेरे घर में Nucleus है, मामू, उसमें चचा, भाई अगर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो घर में आ रहा है कि घर में वो जो चाइल्ड प्रूफिंग है, तो उस चाइल्ड प्रूफिंग में आपको सेक्सुअल लिटरेसी देनी है। और सेक्सुअल लिटरेसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि फॉर एग्जांपल अगर बच्चे ने जैसे ही फील किया कि अगर कोई बैड टच उसके सामने आ रही है, या बैड टच से मुराद है किसी ने आके हाथ भी रख दिया है, उसको ये पता होना चाहिए कि उसने चुप नहीं रहना। जैसे वो अलार्म सिग्नल्स नहीं बिल्कुल बज रहे सही बात होते हैं डेंजर के, टी टॉ, द चाइल्ड शुड स्टार्ट स्क्रीमिंग, चाहे वो जितना चीखे चिल्लाए कुछ भी करे, ताकि उसी वक्त वो जो भी शख्स, जो भी उसकी नीयत खराब हो या वॉट वो हमारे सामने लेकिन रोल ये मॉडल भी बैठी है। हाँ रोल मॉडल बैठी हुई है, लेकिन बच्ची को सफ़र करना पड़ा। लेकिन अगर वो पहले ही चीखना चिल्लाना शुरू कर दे या पहले एक दफा ही, समझ नहीं आता। देखें यही तो कह रही है ना कि sexual मुझे literacy शुरू में असल में तो मसला अंदाजा ही नहीं था। असल में 2-3 मसला ये बार मेरे होता है, साथ- असल में मसला क्योंकि ये ऐसे रिश्ते इतने कीमती नहीं, रिश्ते होते मसला हैं कि ये कई दफा समझ ही नहीं आती। माँ-बाप बच्चों के सामने ऐसी बातें करते हुए शर्माते हैं, उनको गाइडलाइन देते हुए बताते ही शर्माते नहीं हैं। एक पर्दा, एक झिझक रखते हैं, सही है, रखते हैं कुछ घरों में, मगर माँ और औलाद का रिलेशनशिप ऐसा होता है, बापों से होता है ना थोड़ा पर्दा होता है, लेकिन अगर माँ अपने बच्चे को एजुकेट करे, और आजकल तो इतनी सारी किताबें आ गई हैं कार्टून्स के ज़रिए आप अपने बच्चों को अवेयरनेस दे सकते हैं। बहुत सारी माएँ जो खासतौर पे पढ़ी लिखी नहीं है, वो बहुत शर्माती हैं, घबराती हैं कि उनको वो खुद कैसे, नहीं पता होता। उनको खुद हमारे यहाँ नहीं तो मेरा पता। ख्याल में सेक्सुअल अवेयरनेस ज़ैनब नूर के केस के बाद आई है। वो जब बच्ची के साथ इतना बड़ा एक इवेंट हुआ, उसके बाद फिर आया एक पूरे मीडिया में एक भौचाल आ गया कि यू नो आपको सेक्सुअल लिटरेसी देनी है। शहजाद रॉय इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब कि अगर वो जो सेक्सुअल लिटरेसी दे रहा है और जो सबने स्कूल्स बनाए हुए हर हैं, किस्म की लिटरेसी दे रहा है वो। हाँ, Perfect, वो perfect सीक्रेट वॉल का example देखा है। आपने, सीक्रेट Yes. वॉल का कॉन्सेप्ट, वो वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं, इतना प्यारा। मैं खुद गई हूँ दौरा करने इनके स्कूल में, तो वहाँ एक सीक्रेट वॉल है बनी हुई, जो मैंने खुद जाके जिसकी मतलब मैं गवाही दूंगी। वो एक सीक्रेट वॉल है कि बच्चे बेसिकली, आप अक्सर आप देखेंगे आपके बच्चा उदास होता है तो वो ड्रॉ करके अपना किथार्स करता है, वो yes. अपनी दिल Art therapy की, के वो through। बोलता नहीं है लेकिन वो ड्रॉ कर रहा होता है। उसकी अक्सर आपके बच्चों के स्कूल की टीचर्स जो हैं वो कहेंगी इसने इस तरह की ड्राइंग की, कोई घर में कोई प्रॉब्लम है, वो आर्ट टीचर आपको आके आपकी पेरेंट टीचर मीटिंग में आपको बता रही होती है, तब आपको जाके पता चलता है। और ये अभी से नहीं, बहुत पहले की, पहले से ही ऐसा है, हम भी ऐसे बिल्कुल ऐसा, बच्चे थे। बिल्कुल ऐसा। तो वो सीक्रेट वॉल इतनी प्यारी वॉल है वो, जिसमें सारे बच्चे आके जो भी उनके दिमाग में उनके दिल में चल रहा है वो वहाँ उसका इजहार करते हैं अपनी आर्ट के ज़रिए। क्योंकि बुलिंग भी है ना, स्कूल में इतनी ज़्यादा बुलिंग हो रही है, कोई आपको बॉडी शेम कर रहा है, कोई आपको क्या कर रहा है, तो ही इज़ डन अ रिमार्केबल जॉब। और यही वो सोसाइटी के यू नो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिन्होंने वाकई एक चेंज लाया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो जो मेरे पास नेक्स्ट बच्ची है महा है, और ये बच्चियाँ यहाँ पे इसलिए आके अवेयरनेस फैला रही हैं। वैसे तो उसूलन बच्चों को, लड़कों को भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लड़के भी इस चीज़ से गुजरे। प्लीज़ महा। बिल्कुल। हाँ, और जैसे अपनी बेटियों को सिखा रहे हैं, हमें अपने बेटों को भी सिखाना है, बिल्कुल, ताकि बहुत ये जो ज़रूरी ज्यादती हो रही है, आपके बेटे जो हैं वो औरतों को, अपने काउंटर पार्ट को रिस्पेक्ट दें। यस हाँ, बिल्कुल जी। महा, मैं 6th क्लास में थी
और मैं और मेरी सब फ्रेंड्स एक ही जगह पर ट्यूशन जाते थे। अच्छा। तो और हमारे पेपर्स थे फाइनल टर्म के। थोड़ा सा वहाँ प्लीज़ थोड़ा सा ज़ोर से बोलना। 6 क्लास के मेरे फाइनल टर्म के पेपर्स चल रहे थे और मेरे मामू की शादी भी थी, तो अच्छा। जिसकी वजह से ना मैं अपने पेपर्स की तैयारी नहीं कर पा रही थी। अच्छा। तो फिर शादी तो हो गई, लेकिन 2-3 दिन में हमारे पेपर्स स्टार्ट थे, मुझे तैयारी नहीं थी। मेरी फ्रेंड्स सब हम एक जगह ट्यूशन जाते थे, हम गए। फिर सर से मैंने जिक्र किया, सर ने कहा आप आ क्यों नहीं रही थी? मैंने कहा सर इस सिलसिले में मैं नहीं आ रही थी, मेरे मामू की शादी चल रही थी। तो मैंने कहा मेरी तैयारी भी नहीं है। उन्होंने कहा मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास दे देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो मेरी फ्रेंड्स चली गई, उन्होंने कहा हम जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं तो मुझे कभी कुछ फ़ील भी नहीं हुआ। मैंने कहा ठीक है आप लोग जाओ, मैं आ जाऊँगी। मैं अकेले आती जाती थी। तो उस टाइम पे मैं रुकी और सर ने मुझे हरास करने की कोशिश की, बैड टच करने की, और मतलब अजीब अजीब कमेंट्स दे रहे थे। तो थोड़ी देर गुजरी तो मैंने वहाँ से मतलब चली गई वहाँ से। तो वो ऐसा ट्रॉमा था मेरे लिए कि मैं वो आज तक नहीं भूल पाती। और अब मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, तो आज भी जब किसी सर का लेक्चर होता है तो मैं वो क्लास अटेंड नहीं करती। मुझे बहुत खौफ आता है किसी भी मेल टीचर से। तो इस चीज़ की वजह से मेरी पढ़ाई उसके बाद मैट्रिक तक बहुत डिस्टर्ब रही थी। मैं ट्यूशन भी नहीं जाती किसी मेल टीचर के पास। ये वाला बिल्कुल। देखिए इनके साथ जो हुआ, तो यहाँ तो इनका रोल बनता है ना कि इतने यहाँ पे हमारे यहाँ सेंटर्स हों कि जहाँ लोग चले जाएं कि भाई मैं, ये पूरा इनका माइंड का साइकिल ही चेंज हो जाता है। ट्रॉमेटाइज्ड बच्चे के साथ अगर बच्चे के साथ या बच्ची के साथ कुछ ऐसा हो तो आप बिलीव करें कि वो जो फर्स्ट क्लास आने वाला बच्चा है ना, फर्स्ट क्लास वो फर्स्ट, पीछे चला जाता है। वो फेल होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। क्योंकि ऐसे उसका ही है। पूरा साइकिल चेंज हो जाता है। अगर इनको उस वक्त मिल जाती तो अभी तक ये परेशान नहीं होती। इनको अब भी चाहिए कि ये किसी, हमारे जो साइकोलॉजी में असल में एक बीमारी ये भी है हमारे यहाँ कि आप अगर आप किसी को बोलें कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं तो वो कहेंगे पागल है क्या? कहते हैं कि हम पागल हैं। हाँ। तो वो बात हमारे ये है यहाँ कि concept ही एक नहीं बन पा रहा हाँ, अभी तो therapies और फिर का। मैं आपको जो बात कर रहा था वो बहुत ज़रूरी बात है जो मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए बात करना चाह रहा हूँ कि जो भी सोशल साइंसेज के इदारे हैं उनको इस तरह के प्रोजेक्ट्स करने चाहिए रेगुलर। ऐसे क्लिनिक्स बनाने चाहिए रेगुलर जिसमें स्टूडेंट जाके जो है वो लोगों को खुद ट्रेनिंग लें और उसके बाद बिल्कुल। ना ऐसे लोगों को वो करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी फोर्स है। मैं कराची यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट हैं, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, उनमें अक्सर एज ए स्पीकर जाता हूँ। तो मैं कहता हूँ भाई यहाँ आप क्यों नहीं कर रहे कोई चीज़। अब वो हमें कह रहे होते हैं कि आप यहाँ पे एक ऐसी हेल्पलाइन बनाएं कि जो हमें हरासमेंट के हवाले से हैंडल करना है, वो इदारे खुद बना सकते हैं। वो दे आर, अब इतनी फ़ौज निकलती है हमारे यहाँ से, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से, सोशियोलॉजी से, ये सारे ये कहाँ जाते हैं, किधर चले गए ये? इनकी तो जॉब्स नहीं है, इनको जॉब मिलती भी नहीं है। इनको अभी तक हमने प्रायोरिटी लिस्ट पे भी नहीं दिया। वेलफेयर का काम तो हर डिपार्टमेंट अपने अपने तौर पर कर रहा होता है। मेंटल हेल्थ डेज भी बनाए जा रहे होते नहीं, हैं। दिन मनाने से और नहीं बहुत होता है। ऐसे बहुत से ऐसे दिन मनाने कैंप- से नहीं होता है। मैं कुछ लेकिन और बात बहुत कर रहा हूँ। सारे ऐसे कैंपेन्स भी चल रहे होते हैं। बात सिर्फ वो भी ये नहीं है है, देखें। कि ये अवेयरनेस करना कि बेसिकली अगर आप उनके कहने का हरास हुए हैं, मकसद है कि देखिए सोसाइटी को कुछ देना पड़ेगा। बिल्कुल तो सोसाइटी अगर ये हम पहले लोग तो एक वहाँ से chain सोर्स बनेंगे। से शुरू करें ना। जी बिल्कुल। जी जैसे मैंने तो एक दफ़ा कहा था कि ये हमें हर बच्चे को सिखाना चाहिए, हर बच्चे को साइकोलॉजी आनी चाहिए। अच्छा, ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़े, कैसे आएगी? आप अपने बड़े में मदर पढ़े। अपनी बेटियों को कैसे ट्रेन किया? मैं तो निदा वो जरा गंगो मदर हूँ ना, मैं तो बेशर्म हूँ। मतलब कि मेरे अंदर तो टू डिस्कस दीज थिंग्स, मेरे ख्याल में माँ और बेटी में या माँ और बेटे में या माँ और बाप में शर्म नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए, बतानी चाहिए। हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है औरतों का, हम कहते हैं हम बात ही जवान ना हो रहे करें, होते हैं, उनको नहीं पता होता। pretend करें कि ये चीज़ है ही नहीं हमारी ज़िंदगी में। सो इन चीज़ों में शर्माए ना, आई थिंक तरीके से, साइंस की तरीके से। जैसे मैं अभी आपको ब्रेक में बता रही थी, मैंने अपनी बेटियों को दोनों को, जो 7-7 साल की उम्र की थी, 5-7 साल की उम्र थी, मैंने एनाटमी की पूरा एक डायग्राम निकाला। पहले मैंने उनको ह्यूमन एनाटमी सिखाई, मैंने आदमियों की भी दिखाई, उनको औरतों की भी दिखाई। लेकिन दैट्स द टाइम अ चाइल्ड गेट्स इंक्विजिटिव, मतलब कि उसके अंदर क्वेश्चंस, क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि नई चीज़ें उनको नज़र आती हैं कि क्या चीज़ है। तो मैंने पहले से ही बच्चों को बता दिया कि जी ये है, आपकी बॉडी ऐसे डेवलप होगी, आपकी इस उम्र में आपके साथ ये चेंजेस आएंगी। तो मैंने पहले से ही उनको शर्म नहीं दिख बताई उसके बारे में, बट आई शोड देम कि कितना खूबसूरत, कितनी ब्यूटीफुल उनकी बॉडी है और क्या सिस्टम्स उनके ओपन लिटरेट कम्युनिकेशन। इससे मैंने एक जी, बात communication। यस, इसमें एक बात मैं ऐड करूँगी और मैं आपकी भी बात को 100% इंडोर्स कर रही होती हूँ कि कि वेलफेयर की ऐसी चीज़ें आई, लेकिन बात ये भी तो है ना कि लोग भी तो जाएं
जब ऐसे कैंपेन्स लग रहे जिन लोगों को होते पता हैं, ही नहीं है ना, तो वो तो लोग भी उनको तो वही जाएं, तो और कह लोग रहे थे भी, कि लोगों ने इसको सोशल टबू बनाया हुआ है ना कि इफ़ दे वुड गो एंड सीक हेल्प तो उनको पता नहीं कोई लेबलाइज या डायग्नोसिस मिल रही होती है, तो लोग भी जाएं। इसलिए आई थिंक हमारे जैसे लोग जब बात करते हैं ना, जैसे इवन आई राइट नाउ, आई थिंक थेरेपी हर एक इंसान को चाहिए होती है, बिकॉज हमें नहीं सिखाया अपनी इमोशनल रेगुलेशन कैसे करनी है। अच्छा, अब अगर जैसे मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहूँगी, खुदा ना खास्ता किसी बच्चे के साथ जाती हो कोई गई। अब्यूज़ हुआ है, ज्यादती हो गई है, थोड़ा ही हुआ लेकिन उसकी वजह से उसके ऊपर उसके लिए तो बहुत ज़्यादा बड़ा trauma है ना। असर आया, तो क्या थेरेपी लेने से उसकी ज़िंदगी में चेंजेस आ सकते हैं? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, क्योंकि थेरेपी ही उसको हेल्प कर रही है कि अपने इमोशंस को रेगुलराइज कैसे करना है, करना भी है, नहीं करना है। अगर वो कोई ट्रॉमा स्ट्रक हुआ है तो उस ट्रॉमा स्ट्रक से उसमें निकालने में हेल्प मिल रही होती है। अगर कोई ऐसा वाक़या हुआ है जिसकी वजह से उसको PTSD के सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको पता है अभी मेरे पास इतने सारे बच्चे आ रहे हैं जिनको OCD हो रहा है, एंड आफ्टर कोविड स्पेशली, राइट, एंड आप बिल्कुल और स्ट्रक हो जाएंगे कि इतने छोटे छोटे बच्चे 9-9 10 साल के बच्चे और उनको इतना हाई फंक्शनिंग OCD हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे पेरेंटल अवेयरनेस आनी चाहिए कि क्या मेरा बच्चा इमोशनली मेंटली भी सेफ है या नहीं है। तो जब माँ देख रही है कि बच्चा बार बार जाकर हाथ धो रहा है या बच्चा बार बार रेपिटेटिवली एक चीज़ कर रहा है या वो अपने ही रुमिनेशन या ऑब्सेशन पैटर्न में अटका हुआ है, तो वहाँ पे जाकर माँ बाप को हेल्प करनी चाहिए। तो हर लिहाज से सेफ्टी देनी है। एंड आई वुड लाइक टू कंटिन्यू व्हाट यू सेड कि यू नो कि वो एनाटमी वाली जो बात की कितनी खूबसूरत है ना, कि आपने विजुअली दिखाया कि देखो ये है ये, वरना हम अपने माइंड्स में ही सोचते रहते हैं और वो चीज़ हमें पता ही नहीं होती 1% है। लोग होंगे, 1% भी नहीं, नहीं। मैंने यही सोचा था कि वो किसी और से जो So पूछेगी beautiful. तो बेहतर है कि मैं खुद से देखें उनको जो बता दूं। लड़कियों में तो चलो लड़कियां कई दफ़ा माएँ लड़कियों से बात कर लेती हैं, लड़कों का प्रॉब्लम सबसे बड़ा है जब वो जवान हो रहे होते हैं एंड दे बहुत डोंट सब नो। जरूरी है। They वो have- जब they have to be told. पीयर्स में जाते हैं ना तो वहाँ से मिसगाइड होते हैं। पीयर प्रेशर इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट के जिससे बच्चे बिगड़ते हैं। आपको पता है कुछ स्कूल्स में NGOs हैं जो जो काम जाके करती हैं। बच्चों को अवेयरनेस देते हैं। मेरे बच्चे के स्कूल में एक NGO ने पूरे पेरेंट्स से परमिशन ली कि आपकी तरफ से इजाज़त है कि हम आपके बच्चों को ये चीज़ सिखाएं, क्योंकि देखिए कुछ भी है वो एज टीचर बच्चों को सिखाएंगे और उनको ये उनके अंदर ये टैलेंट है टीचिंग का। शायद जो पेरेंट्स उनको बच्चों को सही तरह नहीं गाइड कर सकेंगे, एज टीचर वो गाइड कर पाएंगे। और उसकी उन्होंने सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं कि बच्चों तक ये बातें कैसे पहुंचानी है। एज पेरेंट हमें शायद नहीं आती लेकिन हमें सीखनी चाहिए ना। तो देखें वो जब हमने बात आप कर जैसे रही हैं, इन्होंने अभी कहा ये अपनी तो- पेरेंटिंग ये जो करना आप बात कर रही हैं हाँ। 5% लोगों की जो कि टॉप स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे स्कूलों में, आपके और हमारे बच्चे। वो भी नहीं करते। व्हाट अबाउट 2 करोड़ नहीं children वो who are out of school? नहीं वो NGO How to do it? एक्चुअली देखें वो NGOs का काम ही ये होता है। उन्हें अगर वो सस्ते स्कूल वाले भी या मतलब वो like भी खत्म ऐसे हो गया। normal- आपको ये भी बताऊं, बहुत कम NGOs रह गई हैं। आपको ये नहीं पता इतने पेरेंट्स तैयार रेगुलेशन नहीं होते, पेरेंट्स साइन नहीं करते, इतने रेगुलेशंस आ गए कि हम चेंज करना है ना। पेरेंट्स साइन नहीं करते कि हम अपने बच्चों को क्या ये क्या हम सिखा रहे हैं। मतलब पेरेंट्स साइन नहीं करते हम उस पता है एक forms पे। फ्लॉट परसेप्शन में रह रहे होते हैं कि हमारा बच्चा है हाँ और वो बहुत सेफ है हमारे साथ, जबकि वो हमारा बच्चा है लेकिन वो सेफ नहीं है क्योंकि हमने उसको सेफ्टी मेजर्स सिखाए हुए नहीं है। इन्होंने पेयर प्रेशर की बात की है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, द डिजिटल अवेलेबिलिटी एंड Exactly. एक्सेसिबिलिटी। अब एक आदमी बच्चा जो बड़ा हो रहा है, हार्मोनल चेंजेस हो रही हैं, उसकी सेक्सुअल लिबिडो तो बहुत हाई हुई हुई है। अब उसको डिजिटल मीडिया पे उसको हर चीज़ मिल रही है, उसको सारी एक्सेसिबिलिटी मिल रही और है, अब तो अवेलेबिलिटी चाइल्ड है। अब्यूज ऐसे थोड़ी हो रहा है कि आप अगर वो अब टीचर के साथ छोड़ दिया या किसी, अब तो इंटरनेट पे हो रहा है, अलग-अलग गेम्स हैं। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई वाज इंटरनेट पे हो रहा है, साइबर ने तो बहुत तबाही साइबर अब्यूज हो रहा है। नेगेटिविटी में। साइबर सेक्सुअल अब्यूज, जहाँ पे आपके बच्चे की वीडियोस लीक हो रही हैं, सबसे डेंजरस तो वो है। तो हमने क्या ये देखा हुआ है, मॉनिटर कर रहे हैं कि बच्चा इंटरनेट पे जाके कौन सी वेबसाइट्स देख रहा है, Exactly. कौन से गेम्स खेल रहा है। वी आर नॉट डूइंग दैट। तो अब साइबर अब्यूज पे भी हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात कर रहे हैं बच्चों की हिफाजत की, कि हम क्या अपने बच्चों की हिफाजत सही से कर रहे हैं। क्या वो जो आम चीज़ें हैं, जो खाना खिलाना, पानी पिलाना, पढ़ाना लिखाना, उसको कपड़े दिलाना, सड़क क्रॉस कराना, या छोटी छोटी वो चीज़ें जो हम करके समझते हैं कि ओह हमने अपनी जिम्मेदारियां निभा ली, उनसे भी बढ़कर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको शायद हमें अवेयरनेस नहीं है एज पेरेंट कि हमें उन चीज़ों का भी कितना ख्याल रखना चाहिए, हमें अपने बच्चों को ट्रॉमा से किस तरह बचाना चाहिए, हमें उन्हें क्या क्या सिखाना चाहिए, किस किस उम्र में हमें उन्हें किस किस चीज़ की
अवेयरनेस देनी चाहिए। हमसे बेहतर तो माँ बाप शायद उनके आईपैड्स और उनके गैजेट्स बन चुके हैं अब, चैट जीपीटी बन चुके हैं अब। सो आइए यही सीखने के लिए सर जोड़ के बैठते हैं आज के शो में। हमारे साथ ज्वाइन इन किया है साइमा ने। साइमा हमसे कुछ शेयर करेंगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 4 साल का बेटा है और एक 2 साल की बेटी है। और जो मेरी सास हैं वो अपने रूम में ही रहती हैं। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही जॉब पे होते हैं, तो जाहिर सी बात है मैंने सोचा, मतलब हस्बैंड से मशवरा करके हम लोगों ने एक मासी घर के अंदर रख ली जो सिर्फ खाना बनाती, मेरे बच्चों का ख्याल रखती, वो मेरे बेटे को नहलाती, चेंज करवाती, उसे खाना खिलाती, सारा उसका काम किया करती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता जब भी मैं कहीं जाऊं, घर के अंदर आने के बाद भी मैं उससे कहूँ ना कि आ जाओ मम्मा के पास, तो कहता नहीं, मैं आया के पास, मतलब मैं आया के पास रहूँगा, मैं आया के पास रहूँगा। बहुत ज़्यादा अटैच था उससे। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, वो उससे इतना अटैच थे तो मेरे काम में थोड़ी सी आसानी हो गई। तो एक दिन जब हम घर आए तो वो चोरी की वजह से मैंने अपनी मासी को घर से निकाल दिया हम लोगों ने, क्योंकि उसने चोरी की थी और उससे हमने रंगे हाथों पकड़ लिया था, क्योंकि उसने घर के अंदर से ही ड्रॉर के अंदर से एयरफोन्स और बहुत सारी चीज़ें चोरी करके वो जा रही थी। तो हम लोगों ने उसे पकड़ लिया। अब हमने उस मासी को निकाल भी दिया। उसके बाद जब थोड़े अरसे हुआ तो फिर मैं बच्चे का करने लगी। जब नहलाने गई तो वो कहता मम्मा ऐसे नहीं, ऐसे टच करो, मुझे आया ऐसे करती थी। मम्मा ऐसे नहीं, ऐसे करो, मुझे आया ऐसे करती थी। तो ये चीज़ें मैं देखकर एकदम दंग रह गई। मैंने कहा यार मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा था ये, और ये मतलब किस तरह से उसको किस तरफ लेके जा रही थी, समझ में ही नहीं आ रहा था कुछ भी। वो जब भी उससे इतना अटैच था, वो गया तब भी, मतलब मासी गई तो उसके बाद उसके पीछे इतना रोता था, इतना रोता था। मैं सोचती थी शायद एक इंसान से उनसियत हो जाती है ना बच्चों को, तो वो उससे इतना अटैच हो। एक माँ होने की वजह से मुझे कभी कभार ऐसा होता भी था कि यार ये मुझसे इतनी बात नहीं, शायद मैंने उसे पूरा टाइम नहीं दिया। लेकिन अब जब मैंने वो चीज़ें नोट की तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि यार मैं क्या मैंने क्यों इसे मासी के हवाले किया। किस तरफ जा रहा था मेरा छोटा सा बच्चा 4 साल का। आप जिनको हायर करते हैं अपनी हेल्प के लिए, कभी कभार ये नहीं पता होता कि वो मतलब उनकी साइकोलॉजी क्या है, वो किस तरह के घराने से आ रहे हैं। ये तो पढ़ी लिखी है माशाल्लाह। अब तो जो माँ बाप कई जो पढ़े लिखे हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, 2-3 हज़ार रुपए का कैमरा मिलता है, बिल्कुल ठीक है ना, और नेट हर घर में लगा हुआ है। हाँ। अगर आप लगा देते हैं तो आप गाए बगाए बच्चे को आप अपने नेट पे देख सकते हैं कि हाउ शी इज ट्रीटिंग, क्योंकि मजबूरियां भी हैं बहुत सारी। हाँ। अपनी लाइफ को बेहतर भी बनाना है बच्चों महंगाई को, है, और लेकिन ये जो मिलकर... ये एस्पेक्ट बता रही हैं ज़ाहिर, हमारे यहाँ तो कोई नैनी ट्रेनिंग नहीं है, हमारे यहाँ कोई मासी की ट्रेनिंग नहीं है, हमारे यहाँ कोई माली की ट्रेनिंग नहीं है। सब वैसे ही जो है ना खुदरो पौधे हैं सारे। जो है ना वो बावर्ची है तो वो भी जो है ना उसकी भी कोई ट्रेनिंग नहीं है। अब आपको बताऊं कि जैसे यूएई है, यूएई में इतनी वैकेंसीज हैं टीचर्स की, लेकिन वो क्या करते हैं, उन्होंने पूरे अपने सिस्टम को ऐसा बनाया है कि अगर आप वहाँ पे टीचर की हैसियत से जाना चाहते हैं तो आप एमएड, बीएड या एजुकेशन में अगर आपने किया है मास्टर, आप पीएचडी हो ना, तो वो आपको नहीं लेंगे, वो आपको असिस्टेंट टीचर लेंगे जिसमें आपको 2000 दिरहम मिलेंगे। लेकिन अगर आप टीचर हैं, आपके बाकायदा आपका सर्टिफिकेट है, सारा सर्टिफाइड है, तो आपको वो 5000 देंगे। बहुत फ़र्क है। तो इस तरह हर पेशे के साथ उन्होंने किया है कि जो भी पेशा आप इख्तियार करें। पाकिस्तान में मेजॉरिटी टीचर्स वो खुदरों हैं, उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है। वो भाई इंटर की छुट्टियां होती थी तो बच्चियां टीचर बनने के लिए स्कूल में चली जाती थी। उनके पास कोई टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं है, और टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर गवर्नमेंट ने बनाए भी नहीं है, ठीक है ना। सर्टिफिकेशन होनी चाहिए हर चीज़ की, जिस पेशे में भी हो। अब ये इन्होंने साइकोलॉजी किया हुआ है, तो ये सर्टिफाइड अगर साइकोलॉजिस्ट हैं अपनी एक जो भी उसके बाद, तो देन शी कैन डू प्रैक्टिस। अदरवाइज आप टीचर भी नहीं बन सकते। आप यहाँ तो पाकिस्तान में तो लाइसेंसिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, लेकिन पूरी दुनिया में आपको लेकिन हम जब भी सर्वेंट्स और इन सब चीज़ों की बात कर रहे होते हैं ना, हमारा पास एक ही कॉन्सेप्ट आ रहा होता है कि यार वो चोरी ना करे। हमें अपनी फिजिकल एसेट्स की और फिजिकल प्रॉपर्टी की और चीज़ों की बड़ी फिक्र होती है कि यार पैसे ना चोरी करे, और बड़ा भरोसे वाला शख्स है, बहुत भरोसे वाला ये काम वाला है, और व्हाटएवर जो भी है, बावर्ची है, ड्राइवर है, कि वो चोरी चकारी नहीं करा। इसके अलावा हमने कभी सेफ्टी मेजर्स देखे ही नहीं है कि हम अपने जो फूल जैसे बच्चे छोड़कर जा रहे हैं 4 साल के, 10 साल के फॉर दैट मैटर, 4 साल तो बहुत छोटा है, तो प्लीज़ डोंट फील गिल्टी अबाउट दैट, क्योंकि 4 साल का बहुत ही छोटा बच्चा है, ठीक है।
और मजबूरी है, सोच काम भी नहीं करना है सकता कि मजबूरी कोई भी है 4 ना, साल नहीं, के दादी- बच्चे के साथ भी कोई दादी ये घर कर में है, सकता इन्होंने सोचा कि वो देख लेंगी, Exactly. उन्होंने भी नहीं देखा। अपने रूम में होती थी ना, वो यही कह रही थी कि कि भाई मैं आपको बताऊं यहाँ पे 10 से 12 साल की 15 साल की भी बच्चियां सर्वेंट्स के साथ सेफ नहीं है। ये तो बहुत छोटा बच्चा था, वो जो बोल सकती है वो भी सेफ नहीं है। नहीं है। तो इट्स बेटर कि आप ज़्यादा सर्वेलेंस vulnerable कैमरास है। वो ज़्यादा vulnerable है। एग्जैक्टली पूरे घर में आप सर्वेलेंस कैमरास लगा दें, ताकि आपको ये पता हो कि आपके एसेट्स की आपने खुद हिफाजत करनी है, बच्चे के लिए आपने सर्वेलेंस कैमरास लगाने हैं, वो सेफ्टी है। हाँ बिल्कुल, ऐसे बहुत और सारी बच्चों चीज़ें। को सिखाएं, हाँ। बच्चों को सिखाएं भाई, बच्चों को एजेंसी दें, बच्चों से उनको सवाल सिखाएं, जवाब सवाल करें, उनकी इतने पूछें अच्छे दोस्त उनसे जैसे इन्होंने कहा बने कि वो बच्चा या बच्ची जो है वो अब 4 साल का बच्चा तो नहीं वो बस समझा सकता ना, उसको तो नई नई चीज़ उसको पता चल रही है। हाँ। उसको क्या पता कि ये अच्छा है कि बुरा है, लेकिन अगर उस बच्चे को सिखाया होता कि दिस टच इज़ बैड, लेकिन 4 साल की उम्र में आप एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, नहीं उस कर बच्चे को नहीं समझ आ रहा उसके साथ क्या लेकिन हो मैं रहा आपको है। बताऊं, मैंने एक एनजीओ के साथ एक प्रोग्राम किया था और इस तरह की कार्टून मूवीज छोटे बच्चों बनी के लिए किताबें, स्टोरी बुक छोटे बच्चों की को मद्देनजर रखते हुए बनानी शुरू की है लोग। हाँ, माओं के लिए भी, स्पेशली इस तरह माओं की के बहुत लिए। चीज़ें हैं, देखें हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि वी आर एम्प्टी, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन जो हमारे पास पॉपुलेशन का डिज़ास्टर है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, रोज़ाना जितने बच्चे इजाफा हो रहे हैं पाकिस्तान में, आप जब पॉलिसी बनाते हैं तो आपको ये पता होता है कि मुझे कौन कौन से इंस्टीट्यूशन कौन कौन से एरियाज़ में बनाने। मिसाल के तौर पे अगर ये जिम्मेदारी यूसी नाज़िम की हो कि यूसी नाज़िम कोई एक सेंटर बनाएगा उस इलाके के लिए कि जहाँ पे ये सारी चीज़ें लुक आफ्टर करेंगे। ये बताइए, आप मीडिया से आपका ताल्लुक़ है, जी पाकिस्तान की आबादी जो है ना कितने करोड़ है? 25 करोड़ होगी, ज़्यादा होगी। हाँ, कोई एक बच्चों का चैनल है आपके पास? था, कोई देखता ही नहीं नहीं था कि नहीं, अभी बच्चों के- ऐसा होना आप कि ऐसे नहीं बच्चे लोग बनाता देखें। था तो वो बंद हो गया। भाई हमने खुद बच्चों के प्रोग्राम की प्रोडक्शंस I की, know. हमें कोई देता ही नहीं था पैसे उसके, पैसे नहीं, तो वो हमने बनाना बंद कर दिया। व्हाट आई एम सेइंग कि ये एक ऐसी चीज़ें हैं कि जिस पे अब बच्चे देखें विजुअल चीज़ों पे ज़्यादा वो करते हैं। बिल्कुल। और आप अगर मोबाइल पे भी हैं तो आप उसके टोटे भी डाल सकते हैं जो उस टेलीविज़न में भाई मैं तो कहती हूँ आप चैनल को छोड़ें, जो अगर जो बनाना चाहते हैं बच्चों के लिए कुछ, अब तो डिजिटल का दौर है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप इंटरेस्टिंग चीज़, एक इंटरेस्टिंग पैकेज बच्चों के लिए बनाएंगे। यूट्यूब के और वो कितने ना चैनल हैं? एक भी नहीं है बच्चों का। नहीं यूट्यूब के बहुत चैनल हाँ, हैं? YouTube बच्चों के? हाँ आई डिडंट सी दैट। यूट्यूब किड्स Internationally है ना वो। यूट्यूब किड्स करके भी एक चैनल है। The issue- पाकिस्तान का? पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान का? द इशू ओवर हियर इज़ कि चलो आपने वो चैनल बना भी दिया, चले मैं आपकी बात को एग्री करती हूँ। बात सिर्फ ये है कि बच्चे को जो एक्सटर्नल मीडिया इतनी इंटरेस्टिंग, थ्रिलिंग, साइबर क्राइम से भरी हुई चीज़ें दे रहा है, हर बच्चा उस थ्रिलिंग कॉन्सेप्ट को ज़्यादा क्योंकि हम माइंड पेन और प्लेजर पे ही ऑपरेट कर रहा होता है, उसके लिए वो इतनी ज़्यादा प्लेजरेबल चीज़ें हैं कि वो क्यों वो देखेगा। प्लस जो भी हम पाकिस्तानी सिनेमा को कौन सा प्रमोट कर लेते हैं, बाहर जाके हम वही फिल्में देख लेते हैं, तो अगर हमने कोई पाकिस्तानी चीज़ भी देखनी शुरू कर दी तो ये जेन जी तो जाके बताएगी भी नहीं कि देयर इज़ अ पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल, पीपल आर गोइंग टू मेक फन, अच्छा यू आर वाचिंग दैट। द इशू ओवर हियर इज़ कि वी नीड टू बी सो वेरी मच अवेयर, हमने इतनी चाइल्ड प्रूफिंग करनी है, चाहे वो फिजिकल हो, सोशल हो, मेंटल हो, कैसे करें? वो इमोशनल बताएं ना, कैसे हो, करें? मीडिया का हो, कि हमने हर चीज़ पे इतने चेक एंड बैलेंसेस रखने हैं, ओपन कम्युनिकेशन करनी है, घर से सेफ एनवायरनमेंट रखना है, और सबसे पहले माँ बाप की पेरेंटिंग करें। call it an extreme approach, but we need to put controls on everything. Why? On ourselves first. यस वो कंट्रोल्स अब इसलिए बनी ज़रूरी हो चुके हैं क्योंकि हमने उनको सेफ्टी के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। हमने मीडिया पे भी देखना है कि वो क्या मटेरियल देख रहे हैं, हमने गेमिंग देखनी है कि वो गेमिंग पे क्या करें। डू यू नो कि माइनक्राफ्ट और पबजी के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। पबजी के अंदर और माइनक्राफ्ट के अंदर देयर इज़ दिस होल सेक्सुअल लाइफ इन्वॉल्व, जिसमें सारे बच्चे इन्वॉल्व है, और हम समझ रहे हैं कि हमारा बच्चा गेम खेल रहा है। तो वी नीड टू बी एक्सट्रीमली, हमें घर से पुलिसिंग करनी है, पेरेंटिंग से ज़्यादा अब हमें पुलिसिंग करनी पड़ती है। अच्छा, दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसे फॉर एग्जांपल एज मदर, मैं इतनी टेक्निसेव नहीं हूँ कि मैं देख सकूँ। tech savvy, मैं भी नहीं हूँ tech मैं भी savvy। टेक सेवी नहीं हम हूँ। सबका यही हाल है। तो मुझे मेरे बच्चे के स्कूल ने बोला आप आके सीखें। ठीक है। यस, उन्होंने बोला आके सीखें। हम कितने सारे कोर्सेज करते, जब नया नया कंप्यूटर आया था तो वर्ड ये वो फलाना धमाका जाके किए ना हमने कोर्सेज। तो अब अगर अपनी औलाद की खातिर आपको नहीं आता तो आप ये नहीं
कह सकते। मैं कह रही हूँ अपनी खातिर भाई अपने आप को अपग्रेड करें, मीडिया लिटरेट अपने आप हो। आप को आप अपने बच्चे अगर आपने डिसाइड कर लिए हैं कि पैदा करने हैं, जैसे इन्होंने अभी बोला थोड़ी और देर इस दौर पहले, में। और आपने उनका अच्छा पालना है। बच्चे इसलिए नहीं पैदा करें इसलिए कि आपको टिक हो जाए कि मैंने बच्चा पैदा किया, बच्चे इसलिए पैदा करें लेकिन आप एक अच्छा इंसान इस दुनिया में ला रहे हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में पहले अपनी पेरेंटिंग करें। बल्कि हमारी पेरेंटिंग नहीं हुई भी, हमें कहा गया बस जो कह दिया मैंने कह दिया, हम इस सोच से बड़े हुए हैं। अब हम 2026 में रह रहे हैं। सबसे पहले अपनी पेरेंटिंग पहने, अपनी अवेयरनेस, जैसे इन्होंने कहा अवेयरनेस, सीखने का अमल रखना नीड टू बी चाहिए। अवेयर, द मदर्स द फादर्स नीड टू बी अवेयर कि क्या हो रहा है, और फिर अपने बच्चे को पेरेंटिंग इज एवरीडे चैलेंज। Every day। नहीं है कि अगर वो 11 साल के बच्चे हर को बेटा हमने पाल नहीं, लिया, और हर 16 बच्चा साल को- डिफरेंट है ना। हाँ, वो आपका बड़ा बेटा कुछ और होगा, आपकी बेटी कुछ और 20 होगी, साल के आपका अलग छोटा बच्चा challenges कुछ लेकर और आएगा। होगा, मिडिल चाइल्ड कुछ और होगा। आप एक बच्चे के साथ कुछ मे बी मैं 40 साल की उम्र में मैंने बच्चा पैदा किया, जब मैंने 25 पे किया होता तो शायद मैं किसी कोई और किस्म की माँ होती, मेरे हार्मोन्स डिफरेंट थे। अब मैं डिफरेंट माँ हूँ बिकॉज मेरे अब मेनोपॉज हो रहा है, तो मेनोपॉज ही नहीं हम बात करते। मियाँ को ही नहीं पता कि बीवी के साथ क्या चेंजेस आ रहे हैं, माँ को नहीं पता वो अपने बच्चे के साथ क्या कर रही है, बिकॉज यू आर हैविंग फिजिकल चेंजेस इन योर बॉडी। सो बेसिकली अवेयरनेस और अपने आप को सिखाना कि मैं अपने आप को कैसे बेहतर कर सकती हूँ या बेहतर कर सकता हूँ एज अ फादर, तो अपना अपग्रेड करें, और वो पढ़ाई लिखाई से ही होता है। इंस्टेड के यूट्यूब पे बैठ के आप वो स्टूपिड वीडियोस में हमेशा इस बात पे मेरी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है कि मैं कह रही हूँ कि उसको इंस्टेड कि आप जो डूम स्क्रोलिंग करें, कोई एजुकेशनल वीडियोस देख लें अपने आप को बेहतर करने कुछ के सीखने के लिए। सो बेसिकली कॉन्शियस पेरेंटिंग, इट्स कॉल्ड कॉन्शियसली। कोई जो भी आप Truth होना चाहिए, बच्चों के साथ सच बोलें। कॉन्शियसली हर काम जो करें वो मुझे शऊर लगता के है साथ कि करें, मोहताज मोहतात भी parenting करें, कहेंगे। मोहतात भी करें, बट कॉन्शियसली पेरेंट करें, सोच समझ के पेरेंटिंग करें, सोच समझ के खाना खाएं, सोच समझ के सोचें कि क्या सोच रहे हैं, बिकॉज यू गिविंग दैट टू योर चाइल्ड। हमारी पेरेंटिंग इतनी लिमिटेड हो गई है ना, इतनी लिमिटेड पेरेंटिंग है। बच्चे ने क्या खाया, पेट भरा हुआ है नहीं खाया, कपड़े धुले हुए हैं, ग्रेड्स उसके क्या आ रहे हैं, बस ये पेरेंटिंग की लिमिटेशंस है कि अगर बच्चे के आपके ग्रेड्स अच्छे आ रहे दैट मीन्स यू आर एन एक्सेलेंट पेरेंट। आपको ये नहीं पता कि आपका बच्चा ग्रेड्स भी अच्छे ला रहा है लेकिन वहाँ पे वो pressure ड्रग एडिक्ट कितना भी है? हो गया है, ड्रग एडिक्ट भी हो बच्चा गया है। होने से पहले जिस माशरे में ये पता हो कि बेटी होने वाली है तो चेहरों के एक्सप्रेशन देख लें, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अगर बेटा होने वाला है चेहरों के एक्सप्रेशन देख लें। जैसे ही प्रेगनेंसी होती है तो चाहिए हस्बैंड को भी और वाइफ को भी, दोनों को कैसे आपने उनको ट्रीट करना है फ्रॉम द बिल्कुल बिगिनिंग। सही बात है। देयर आर नो स्पेसेस टू गो। ये वही डिस्क्रिमिनेशन जी वहीं से शुरू हो जाती है ना। हाँ। वो एक माँ बेचारी, हाँ। वो क्या डीएनए वही के मैं साथ अपनी बेटी पैदा कर रही है। मुझे याद है कि मुझे ये स्टोरी सुनाई जाती थी जब मैं बचपन में, बिकॉज मेरे अब्बा के जो दादा थे वो ज़रा जल्दी फौत हो गए और वो सबसे बड़े बेटे थे, तो उनको भी शौक़ था कि उनके जो सबसे बड़ा बेटा होना चाहिए, जो कि हर घर के अंदर होता है, सबसे बड़ा बेटा होना चाहिए, नाम भी सोच लिया हुआ था। और मुझे बाद में ये स्टोरी बताई जाती है कि मेरी अब्बा मुसल्ले पे बैठे हुए थे जब मैं पैदा हुई सुबह फजर के टाइम पर, और किसकी दुआ कर रहे थे, एक बेटे की दुआ कर रहे थे। सो इमेजिन ग्रोइंग अप एज अ ह्यूमन बीइंग विद द थॉट के मुझे मैं नहीं पैदा होना मेरी चाहिए ज़रूरत था, नहीं ये थी। तो ज़रूरत तो एक मर्द की थी, पैदा मैं हो गई। तो उसी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे और पढ़े लिखे माँ बाप थे, ये भी नहीं कि जाहिल माँ बाप थे, प्यार से ही उन्होंने, मेरा बाप मुझसे बहुत प्यार करते थे, बट जस्ट दैट फैक्ट, उसकी रीज़न ये हर है, औरत पाकिस्तान की ऐसी रीज़न पैदा ये हुई। है कि आपके हर तरफ इतना जी, celebrate एनवायरनमेंट किया ऐसा है, वायलेंट एनवायरनमेंट है कि हर वक्त आपके, मैं अगर अपने आप को प्योरीफाई भी करना चाहूँ कि अपनी बेटी और बेटे को इक्वल रखूँ या अपनी वाइफ के साथ नाइस हो जाऊँ, अपनी माँ के साथ, अपनी बहनों के साथ, तो रोज़ाना के जो रिफ्लेक्शंस हैं जी, आप मुख्तलिफ, चाहे ड्रामों में देख लें, चाहे बाहर मर्दों में बैठे हों, औरतों में मजाक बैठे बने हुए हों, होते हैं। जिस तरह की बातें जो बात कर रही थी कि बुलिंग तो हमारे यहाँ ऐसा समझा जाता है कि ये तो रिवाज है, जी, हालांकि बिल्कुल पूरी ऐसे। दुनिया में बुलिंग आपके माँ बाप बुली करते हैं, जितना आपके सास बुलिंग ससुर पे आपको काम हो bully रहा है करते पूरी हैं। दुनिया में, बुलिंग पे बच्चे की पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है जब स्कूल में उसके साथ बुलिंग होती है। जी, घर में बुलिंग होती है, घर में होती है। माँ बाप, मैंने अभी आपको ब्रेक में बेसिकली बता ये रही हूँ। भी हिफाजत के जुमरे में आ जाता है, जी। बच्चों की बुलिंग जो घर पे हो रही होती Yes. है। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहे हमारे साथ, हम अब इस टॉपिक को लेके भी चलेंगे अगले सेगमेंट। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो हम आज बात करें अपने बच्चों की हिफाजत की, और वो हिफाजत शायद हमें एज पेरेंट सही से करना आती नहीं, तो हम उसे अलग अलग तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये भी हिफाजत है।
ये भी हिफाजत है। मेरे साथ इस वक्त बैठी है आमना। जी आमना क्या जिक्र करेंगी हमसे? मेरे साथ ये है प्रॉब्लम कि वैसे तो मेरा जॉइंट फैमिली से ही ताल्लुक़ है, माशाल्लाह से जॉइंट फैमिली का के सबको ही पता है कि फ़ायदे ही होते हैं, नुकसान नहीं होते। लेकिन आजकल के जैसा माहौल चल रहा है ना, उसमें नुकसान ही हो रहे हैं। मेरी बेटी माशाल्लाह 10-11 साल की है और एक छोटी बेटी है, वो मेरी 6 साल की है। तो फिर मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ, जॉब भी नहीं करती, लेकिन घर के कामों में रहना करना तो टाइम लगता है। बच्ची मेरी जो है मेरे देवर के बेटे से ट्यूशन्स लेती है। वो ट्यूशन्स लेते लेते पता नहीं क्यों वो इतनी ज़्यादा वो हो गई है कि खौफज़दा सी रहने लगी। अब वो खौफज़दा तो मैंने फिर उसको नोट किया, मैंने कहा कि बेटा क्या बात है, क्यों इतनी मतलब डरी डरी सी हो? नहीं नहीं मामा कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा 1 दिन 2 दिन 3 दिन मैंने नोट किया, जब ये ट्यूशन पढ़ती है तभी इसके साथ कुछ हो रहा है। मैंने खामोशी से जायज़ा लिया, शोर नहीं मचाया, क्योंकि जॉइंट फैमिली थी, इसको भी माइंड देखना कर पड़ता है। जाते हैं सारे रिश्तेदार। रिश्तेदार तो वो सबसे ज़्यादा तो देवर, जाहिर सी बात है, उनके बच्चे और उनको ये देखना सारा। तो उनका बड़ा बेटा है माशाल्लाह 15-16 साल का है, तो उसके साथ उसके ना जो हरकतें वो कर रहा था उसने तो बताई नहीं बेटी ने। मैंने फिर खुद ही नोट किया। फिर एक दिन मैंने उसको बिठाया, प्यार से समझाया कि बेटा आखिर क्या वजह है, मुझे बताओ तो, थोड़ा बहुत तो बताओ। फिर उसने मुझे बताया रोते रोते कि मामा ऐसे मुझे टच करते हैं, मुझे पास बिठा लेते हैं, मुझे गोद में बिठा लेते हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर अब मैं सोच रही थी मैं क्या करूं, किस तरह से करूं। हस्बैंड से बोलूं तो भी मसला है, कहीं मेरा भाई का बच्चा है, ऐसे तो नहीं करेगा वो। फिर खामोश रही थोड़ी दिन। तो मैं एक दिन मैंने सोचा कि मैं खुद ही इसको पकड़ूंगी। मैंने बेटी को समझाया, बेटा मैंने कहा आप कुछ नहीं करना। मैं खामोशी से उधर से घूम के आके मैंने उसको पकड़ लिया था। फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा आपको शर्म नहीं आती, ये तो छोटी बहन है आपकी और आप इसके साथ ऐसे कर रहे हैं। नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं करा ताई अम्मा, मैंने ऐसा नहीं करा। मैंने कहा मेरे सामने किया है तुमने। मैंने उसको 1-2 थप्पड़ भी मारे। फिर वो थोड़ा सा शोर उठा ना, तो फिर उनके वालिद साहब आ गए, उनकी मदर आ गई, वो बात थोड़ी सी बढ़ गई थी। लेकिन फिर उन्होंने भी देखा कि गलती उनके बेटे की है। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया। सही किया आपने, बहुत, इसलिए बिल्कुल सही कि डिसीजन। बहुत ठीक किया। बेटी है मेरी, आगे जाके उसने अपनी लाइफ को आगे गुजारना और है, आप ही ने हिफाजत करनी है ना, हाँ। और मैंने कौन हिफाजत करनी करे? है। तो बस ये देखते हुए ना फिर मैंने कहा मैं खुद ही अब कदम और उठाऊंगी। वो माएँ क्यों डरती हैं जिनकी बेटियां होती हैं? बिल्कुल। नहीं ये तो बड़ी मतलब वो माएँ क्यों बड़ी डरती ज़बरदस्त किस्म की मिसाल है कि एक जॉइंट फैमिली में रहते हुए हाँ। इन्होंने किस तरह ऑब्जर्वेशन की और जो अपने हालात में इन्होंने कैसे उन चीज़ों को हैंडल किया है। तो ये सारी लर्निंग की बातें हैं कि जो बाकी लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं हाँ। वो इन क्योंकि सारे देखिए, केसों औरत से अपने लिए चुप हो जाती है, जी मगर हाँ। वो बच्चों के लिए शेरनी हो जाती जी है, हाँ। चाहे वो कितनी भी दब्बू और डरपोक हो। जी हाँ। लेकिन पता नहीं अल्लाह ताला उसको कहीं से पावर देता पावर है दे देता है। कि वो अपने बच्चों के लिए शेरनी बन जाती है। सही कह रही हैं, बिल्कुल सही तो कह रही हैं। आपको भी बनना पड़ेगा शेरनी। बिल्कुल, इसलिए कि देखिए यही बच्ची कल भी माँ भी बनेगी है, सही ना, इसकी शादी भी होगी, तो फिर ये अपने बच्चों के साथ कैसे करेगी? तो ऐसे ही हम तो नहीं आज- कहते, आज ही से देखें करेंगे। ऐसे ही तो नहीं कहते कि मर्द जो है वो तो कमाने वाला वो है, लेकिन औरत जो है वो इंस्टीट्यूशन है। हाँ, नर्चरेंस आपको वहाँ से मिल रही है ना। इंस्टीट्यूशन है। औरत जो घर की है वो इंस्टीट्यूशन है, उसी का सारा वो है जो रोल है। और वो मर्दों को उनको फैसिलिटेट करना चाहिए कि वो अगर वो कोई काम कर रही है या बात कर रही है तो उसको गौर से सुनना चाहिए, उसको धुतकारना नहीं चाहिए। बिल्कुल। और घरों में वायलेंट एनवायरनमेंट को ख़त्म करना चाहिए। अगर थप्पड़ मारना, ये करना, वो करना बीवी को या बच्चों को, दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन एक्चुअली। वायलेंस जो है ना वो वायलेंस सिखाता है। बिल्कुल। बच्चे जब वायलेंस देखते हैं, जैसे आपने शुरू में बात की थी, तो जो न्यू साइंस है वो ये है कि 0 से लेके 4 ईयर तक जो बच्चा देख रहा है, पैदाइश से लेके 4 ईयर तक, ये जो है ना ये तो नई बड़ी रिसर्च है। वो पूरा उसके कैमरे में सब कुछ जा रहा है। प्रोग्रामिंग और वो come 1 back- to 7 is where your subconscious gets made. So Aristotle ने ये कहा था, you give me a child for 7 years and I'll make him into a man. तो ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है कि जो पहले 7 साल में आपका जो सिस्टम है, जो आपका सबकॉन्शियस है, वो बिल्ड हो रहा होता है। तो एक बच्चा जो है स्पंज की तरह है, कि जो आप उसको सिखाओगे, जो वो देखेगा वो वही चीज़ करेगा। बिकॉज ही मिमिक्स, वी हैव सेल्स जो मिमिक करते हैं, जो वो आप मुंह से बोलोगे तो आपके जो मूवमेंट है मुंह की वो सीखेगा। दैट्स हाउ वी लर्न टू स्पीक। मिरर न्यूरॉन्स मिरर न्यूरॉन्स उनको कहते हैं। तो वी मिमिक व्हाटएवर वी आर सीइंग, कि अगर माँ बाप फ़ोन पे बैठे रहे हैं तो आप उसने यही देखा है, फ़ोन पे देखा है। अगर माँ बाप
माँ को मार रहा है तो उसने वही देखा है, अगर माँ चीखे मार रही है तो वो भी चीखे मारना ही सीखेगा. सो एनीथिंग दैट यू डू, the first 7 years are critical. ये जरा बेहतर बता सकती हैं बिल्कुल, absolutely. क्योंकि And you मुझसे know, ज़्यादा डिग्री है. my mind is a blank slate. So Yes. whatever you want to write on it, वो आप उस वक्त डाल रहे होते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग हो रही होती है. ये इतना खूबसूरत केस निदा बुलवाया है ना यहाँ पे ये देखो कि एक तो जॉइंट फैमिली सिस्टम है. जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हुए भी आपको बहुत ज़्यादा मोर सेफ्टी प्रिकॉशंस करने होते हैं कि ठीक है, हम फ़ायदे नुकसान की बात नहीं करें, हम सिर्फ बच्चों की बात करें कि उस जॉइंट फैमिली सिस्टम में आपको पता है कि बहुत सारे लोग हैं और उन बहुत सारे लोग में बहुत सारे कज़न्स हैं जो जवान हो रहे हैं और उनकी सेक्सुअल लिबिडोज भी हाई हो रही है. यू नीड टू मेक द चिल्ड्रन अवेयर कि वो कौन सी लिमिटेशंस हैं जहाँ पे उस कज़न से कितनी इंटरेक्शन ज़रूरी है. बिल्कुल. जॉइंट फैमिली सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे कज़न्स के साथ खेलते रहो या बात करते रहो. एंड व्हेन द गर्ल इज़ ग्रोइंग, स्पेशली व्हेन आपने बिल्कुल मतलब कहीं ना कहीं आपने वो फिज़िकल बाउंड्रीज़ को इतना कंट्रोल्ड वे में लेके चलना है कि आपको ये पता हो कि आपकी बच्ची या बच्चा दोनों प्रोटेक्टेड हैं उस घर में. आपने ट्यूशन की भी कोई बात की थी? ट्यूशन पढ़ाते थे देवर के भी. पढ़ाते तभी थे. तो उनको मौका कज़न मिला. पढ़ाता था ना, तो Cousin यही तो पढ़ा. बेटी को वही कांटेक्ट था ना, वही कांटेक्ट. अब जो भी ट्यूशन के भी हवाले से एक बात है कि आपके घर में कोई मौलवी साहब आ रहे हो, कोई ट्यूशन टीचर आ रहे हो, आपने उनके लिए वो जो हम करते हैं ना, कमरा बंद करके वहाँ पे जाके पढ़ लो ताकि आराम से जो है ना वहाँ पे शोर नहीं मचेगा, वहाँ पे सुकून से पढ़ लो. कोई ज़रूरत नहीं है, सुकून मिल जाएगा, सब घर में खामोश होंगे, लेकिन वो बच्चा ओपन एयर में पढ़े. जैसे हमारे घर में एक रूल था कि हम भी मेल टीचर से ट्यूशन पढ़े हैं, मगर वो लाउंज में Exactly. जो कि एक पाथ होता था Yes. सारे कमरों को Center of the जोड़ने house. का, किचन से सबकी नज़र हो. तो जो बेसिकली खुदा ना खास्ता कोई ऐसा टीचर भी होगा वो हिम्मत नहीं करेगा. और लाइक मैं और मेरी बहन हमेशा साथ पढ़ाई की है हमने, कभी भी अकेले नहीं पढ़ाई की. तो बेसिकली आपको थोड़े से ख़बरदार भी रहना है एज पेरेंट कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप जॉब करती हैं और अपने बच्चों को पिक एंड ड्रॉप नहीं दे सकती हैं, तो अब अगर ड्राइवर पिक करने जा रहा है तो कोई और फीमेल साथ होगी उसको पिक एंड ड्रॉप के ये लिए. बड़ी वो चैलेंजिंग बात है, जैसे कि मैंने बड़ी डांटे भी खाई हैं और लोगों को डांटा भी है. कई लोगों के भी मजबूरियाँ होती हैं, नहीं वो फीमेल हेल्प होती है उनके पास, वो नहीं भेज सकते. तो वही अगेन वही वाली बात कि अपने बच्चों को इतना इक्विप कर लें आप कि आपकी कोई मजबूरी होती है, आप नहीं कर सकते, मामू ने पिक करना ही करना है और आपने मोटर बाइक पे उसके साथ बैठना ही बैठना है, यू नो, एंड ही इज़ अ सिक मामू. तो बस इतना कि अपने बच्चों को आवाज़ दे दें आप कि आपकी इतनी अच्छी कम्युनिकेशन जो इन्होंने थोड़ी देर पहले की थी कि आप अपने बच्चों को सिखाएं, खुद सीखें. मेरे साथ प्रॉब्लम है, आई डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट बिकॉज़ बाइक पे भी कैसे बैठना है, बाइक पे भी कैसे बैठना है. जी जी, एवरीथिंग. सो यू नीड टू लर्न, खुद भी सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं कि टू स्पीक योर ट्रूथ, कि जो आपके लिए सच्चाई है, अगर आपका मियाँ तशद्दुद करता है या आपको तंग करता है तो आपने अपने बच्चों से नहीं है छुपाना, आपने अपना सच बोलना है, अपनी सास को बोलें, किसी को बोलें, अपने माँ बाप को बोलें, डरें ना. और उसी तरह अपने बच्चे को भी यही आप. अच्छा, बहुत सी जगह ये भी होता है ना कि बच्चे जैसे बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो जाते हैं, वो बोल भी नहीं पाते. हैव यू सीन दोस फॉरेन फिल्म्स जहाँ पे उनको वो साइन लैंग्वेज सिखाई हुई होती है, जहाँ पे उनको दिखाए हुए होते हैं एक्शंस के थ्रू कि हाउ दे आर आस्किंग फॉर हेल्प. तो आपको ये सारी चीज़ें, मुझको ये कॉन्शियस पेरेंटिंग का जो सबसे मेजर पार्ट है ना, वो यही है कि आपको एक तो पुलिसिंग बहुत ज़्यादा करनी है, प्लस आपने घर से इतना ज़्यादा सेफ एनवायरनमेंट देना है कि वो इमोशनली बच्चा सबसे ज़्यादा महफूज माँ बाप के साथ अपने आप को महफूज समझता हो. तो चाहे खुदा न खास्ता उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हुआ हो, खुदा न खास्ता उसके साथ कोई बुलिंग हो रही हो, खुदा न खास्ता बुलिंग में भी किसी ने उसको फिज़िकल वायलेंस तक बुलिंग जारी होती है, बॉडी शेम भी बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, वॉट एवर, कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ भी हो, वो एंग्जाइटी से गुजर रहा हो, डिप्रेशन से गुजर रहा हो, उसको एग्ज़ाम का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो, उसको ग्रेड्स की वजह से लो सेल्फ इस्टीम हो रही हो, बेतहाशा इश्यूज़ हैं, उसके लिए उसके पास एक मीडियम होना चाहिए कि वो ये फेस कर रहा हो और वो जाकर वहाँ पे सेफली बताए कि मेरे साथ ये हो रहा है. क्योंकि हम समझते हैं कि खाली छोटे बच्चों की हिफाजत करनी है, कभी कभार हमें बड़े बच्चों की भी हिफाजत करनी पड़ती है. अपनी भी, हाँ अपनी भी ऑब्वियसली, लेकिन बच्चे जैसे कभी किसी गलत शख्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, वहाँ वो किस तरह बुली हो रहे होते हैं, वहाँ कैसे हैंडल करना है, उनकी मेंटल हेल्थ, एग्जैक्टली मेंटल हेल्थ उनकी किस तरह. मैं इसलिए तो कह रही हूँ, अगर बच्ची देखेगी या बच्चा देखेगा कि उसकी माँ बुली हो रही है, तो उसने भी अपनी बीवी को बुली करना है ना. बेटे ने वो वहीं से सीखेगा ना. और बेटी भी खुद बुली होगी इसलिए कि उसने देखा है बाप को अपनी माँ को बुली करने में, और तो वो कैसे वो करेगी.
तो मैं और भी बाप बर्दाश्त को ये करूंगी। एहसास नहीं होगा कि मैं बुली कर रहा हूँ तो मेरी बेटी का कल को खानदान में क्या होगा। वो तो कहेगा ना कि आजकल हमारे जो ड्रामे में और फिल्मों में होता है कि अपने वो जनाजे पे ही तुम इस घर पे आओगी वरना नहीं आओगी, या वो सेफ्टी जो कह रहे हैं, द चाइल्ड शुड फील सेफ अपने माँ बाप के घर में, अपने माँ बाप के साथ। दैट इज देयर सेफ्टी, यू नो, दैट इज देयर सोर्स। जिस तरह एक अल्लाह हमारी साइकोलॉजिस्ट है source ना है। मैस्लो, उसने हायरार्की ऑफ नीड्स बनाया था। उस हायरार्की ऑफ नीड्स में ना बायोलॉजिकल नीड्स के बाद ही सेफ्टी नीड्स है जी कि वो बायोलॉजिकल नीड के ऊपर सेफ्टी नीड्स है। और सेफ्टी नीड्स सारी चीज़ों में आ रही है। अगर आप बच्चा बड़ा भी हो रहा है, अगर वो अपने 20s में पहुंच चुका है और ही और शी फॉल्स इन लव विद समबडी, तो वो माँ बाप ही वो सेफ एनवायरनमेंट है जहाँ पे जाकर वो बड़े ओपनली अपने उस रिलेशनशिप के बारे में भी कम्युनिकेट करे कि यू नो इसके साथ मेरा है, ताकि पेरेंट्स की भी एक सजेशन और एडवाइस आए, क्या तुम इस रिलेशनशिप में सेफ फील करते हो, एंड आर यू मेकिंग दैट पार्टनर ऑल्सो फील सेफ। हर चीज़ में सेफ्टी है। आजकल आए दिन सोशल मीडिया पे ये जो आ रहा है कि तेज़ रफ्तार गाड़ी ने कुचल दिया, बाइकों ने कुचल दिया, क्या हम इसमें सेफ्टी मेजर्स दे रहे हैं कि अपने बच्चे को हमने गाड़ी दे दी, बाइक दे दिया, वो थ्रिल सीकर पूरे शहर में उड़ाता फिर बड़े रहा है। पीछे बैठे होते हैं, हम तो कई दफा रोक के उनको डांट रहे होते हैं कि ये इतना छोटा बच्चा और पीछे जी वो साहब बैठे हुए हैं, बच्चा सीख रहा है। बेसिकली देखें, हमारे यहाँ जो पहले होते थे कि घरों में सेफ्टी, बड़े होते थे घरों में, अब हमारे यहाँ चूँकि फैमिलीज़ ऐसी हो गई हैं कि लोग अलग रहना पसंद करते हैं, जॉइंट फैमिलीज़ बहुत कम है जैसे ये बता रही हैं, लेकिन जॉइंट फैमिली में प्रोटेक्शन भी बहुत है, ठीक है ना, उसके गुड एंड बैड्स हैं दोनों। बिल्कुल, और वो तो हर चीज़ के दूसरा हैं। ये कि पहले एक होता था मोहल्ला, मोहल्ले के लोग बाकायदा नज़र रखते थे हर लोगों पे, हर बंदे पे नज़र रखते थे, मतलब अच्छी नज़र। वो अब बुरी भी होती थी जी, बुरी अच्छी भी होती थी, हाँ। दोनों होती दोनों होती कम थी। से कम किसके बड़े घर में क्या चल रहा है, बड़े लड़ाई? बड़े बुजुर्ग जो हैं वो बच्चों को देख के उनको बुली नहीं होने देते थे। अब तो ये बच्चे घर से बाहर नहीं जी, निकलते हैं, एक जमाना भी ये था कि बड़े ही खुद बुली बड़े ही करते बुली थे। कर रहे होते थे। एक बहुत ज़्यादा ज़माना रहा है कि आप अपने दादा नाना और माँ बाप के सामने कुछ नहीं बोल सकते थे। और आपको, मैं जानती हूँ लोगों को जो बेल्टों से भी मार खाते थे और सोटियों से मार खाते थे, एंड वेरी प्राउडली बताया जाता था कि हमारे माँ बाप ने हमें डिसिप्लिन किया है। वो डिसिप्लिन नहीं है, वो तशद्दुद है। व्हाट आई एम सेइंग कि घर में भी एक प्रोटेक्शन का माहौल, फिर मोहल्ले में जहाँ पे आप रहते हैं, कुछ तो ऐसे हैं कि जहाँ मोहल्ले का पता ही नहीं होता, लेकिन जहाँ पे हैं जो कुछ बहुत अच्छे कंजेस्टेड मोहल्ले आबादी भी है, हैं। जी जी बिल्कुल है, अच्छे बहुत भी एक हैं। दूसरे का तो इतना ख्याल। स्कूलों में देखें, ये बुलिंग पे ना बाकायदा क्लासेस होनी चाहिए। बुलिंग पे बाकायदा एक कोई सिस्टम बनाना चाहिए। काउंसलर्स भी होते हैं हर कितने स्कूल में स्कूलों में होता है? काउंसलिंग। आई नो अबाउट द प्राइवेट स्कूल, मुझे गवर्नमेंट स्कूल्स का नहीं पता, लेकिन यही तो मैंने आपको कहा है, गवर्नमेंट स्कूल तक तो आप आए ना, हम घर में ही बुली कर रहे हैं तो हमें हमारा यही कॉन्सेप्ट वो समझेंगे कि हम कितने मॉडर्न है और हम बात कर रहे हैं कि माँ बाप ने बुली किया। हाँ करते हैं, हम ये बात ही नहीं मानते कि माँ बाप बुली करते हैं। हम कहते हैं बाप ने कह दिया इज्जत में चुप रह लो, बाप ज्यादती कर रहा है भाई, माँ ज्यादती आपके साथ। दिस इज व्हाट आई सेड इन द स्टार्ट कि हम सेफ एनवायरनमेंट तो दे रहे होते हैं और हम बहुत फख्र महसूस करते हैं कि हम माँ बाप बन गए। क्या हम खुद सेफ हैं अपने बच्चे के मैं लिए? आपको बताऊं, एक छोटा सा बोली, आपका बच्चा ओबीस है जी, बाप ने बैठ के पूरे खानदान के सामने बोल दिया कितना मोटे हो, क्या होगा, या कितनी मोटी हो, शादी नहीं होगी तुम्हारी, खाना बंद कर दो। बाप नहीं सोचते या माँ नहीं सोचती और सबके सामने जली। और भूल जाते हैं कि मैंने खुद ही ठूसवाया था और मैंने खुद ही आदत डाली है गंदी खाने की अपने बच्चों को। है कि आप अपने बच्चे को डांट रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं पूरे खानदान के साथ। रिस्पेक्ट देखें, रिस्पेक्ट आपको बताऊं है और बच्चे की भी रिस्पेक्ट वो बहुत ज़रूरी है। मैं एक हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, पढ़ी लिखी बहुत, वो बता रही थी कि उनकी भतीजी थी बहुत छोटी सी, वो मॉन्टेसरी में जा रही थी और बहुत खूबसूरत थी। तो बोला कि वो कुछ दिन तो गई और उसके बाद उसको हर बंदा प्यार करना चाहता था, इतनी खूबसूरत। तो बोला कुछ दिन बाद उसने कहा मैं नहीं जाऊँगी। उन्होंने जब उसका ट्रैक ढूंढा तो पता चला चौकीदार उसके ये गाल, वो शी वॉज फीलिंग अनकम्फर्टेबल। बिल्कुल सही है, ठीक है ना, एंड शी स्टार्टेड सेइंग कि मुझे नहीं जाना। तो जाके पकड़ा उन्होंने, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ये बात करी थी फिजिकल होने की, तो ये सारी चीज़ें चौकीदार को भी सिखानी है, सिर्फ टीचर को नहीं सिखानी, चौकीदार को भी, जो वहाँ पे जितने लोग काम कर रहे हैं जी जी, घरों में मर्दों को भी और औरतों को भी, दोनों को। हमने इस चीज़ को घर में बहुत ज़्यादा फिजिकल टच को ना नॉर्मलाइज कर दिया है। जो ईद पे आ रहा है उसको गले लगना है, हाथ मिलाना है, बेचारी क्यूट बच्ची है वो तो गई। अच्छा, और जो बच्चा इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो या वो अपनी फिजिकल बाउंड्री ज़्यादा रख रहा होता है, हर तरह के इंसान होते हैं, किसी को नहीं पसंद है कि कोई उसके साथ ज़रा करीब भी होकर बैठे।
हर की अपनी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं, वहाँ पे उसको लेबलाइज कर दिया जाता है कि तुम बदतमीज़ हो। एंड नाउ व्हेन द चाइल्ड नोज कि अगर मैंने नहीं करवाने दिया तो मैं बदतमीज़ हो जाऊँगी, तो वहाँ पे हम क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं? तो बड़ों में भी फैशन हो गया, हम रोज़ाना जो देख रहे होते हैं सारा गाइड कर रहे होते हैं। बॉलीवुड और हॉलीवुड जो है वो जब मिल रहे होते हैं तो यस यस This is तो हम all- खुद भी बच्चे को मिसगाइड कर रहे होते हैं कि अगर तुम्हारी बाउंड्रीज हैं, वी शुड बी रिस्पेक्टिंग देम एंड यू शुड बी रिस्पेक्टिंग योर ओन बॉडी। बच्चे की व्हाई? इज्जत बिकॉज़ बच्चे द की बॉडी इज्जत भी नेवर उतनी है, लाइज। माँ बच्चे की भी That उतनी is इज्जत one है thing जितनी I बड़े think की है। आपने बहुत अच्छी बात की है और ये हमें बड़ा ज़रूरी है बच्चों को सिखाना। जो अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि आपकी बॉडी, एक बच्चे Never की बॉडी जो है वो इट स्पीक्स टू यू, वो आपसे बात करती है, वो आपको बताती है। और हमने एज माएँ और बाप और जितने भी हैं घर में केयर टेकर जो जिसको कहा जाता है, उसने सिखाना है, अपने भी सीखना है टू लिसन टू योर बॉडी बिकॉज योर बॉडी टेल्स यू। वो रेड फ्लैग जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में, जो आपको वो जो लाल झंडा होता है, झंडी आती है कि ये गलत है, वो आपकी बॉडी बताती है। वो आपका गट, आपका पेट बताता है, बिकॉज आपके पेट के अंदर भी न्यूरॉन्स हैं, जैसे आपके दिल के अंदर न्यूरॉन्स हैं और आपके ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स हैं। आपका दिल भी बताता है। दिल से जब कोई कहते हैं ना, कुरान में भी लिखा है कि दिल से, दिमाग से नहीं। सो योर हार्ट टेल्स यू एंड सो डज योर गट। इट टेल्स यू इफ इट्स राइट और रॉन्ग। तो अपने बच्चे को भी सिखाएं बच्चे को और भी सिखाएं। खुद भी सीखें। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज हम बात करें बच्चे की हिफाजत की, जो कि हमने पूरे प्रोग्राम के बाद ये एनालाइज़ किया कि बच्चे की हिफाजत, उसको अब्यूज़ से बचाना, चाहे वो सेक्सुअल अब्यूज़ हो, फिज़िकल अब्यूज़ हो, बुलिंग हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। और जैसे कि पेरेंट्स समझते हैं ना कि बच्चे छोटे हैं, अच्छा जी तो हम बहुत बिज़ी रहेंगे बच्चों की परवरिश में। जब बच्चे बड़े भी हो जाते हैं तब भी हमें उनको बहुत सारी चीज़ों से बचाना पड़ता है ना। बहुत सारी, वो प्लॉट ख़रीद रहे हैं, अगर वो आके मशवरा करते हैं हमसे, हम इधर इन्वेस्ट करें या नहीं, तब भी हम उनको बचा रहे होते हैं, उनके पैसे की हिफाजत करवा रहे होते हैं। कोई उन्हें ठगने की कोशिश कर रहा होता है और एज़ पेरेंट हमें नज़र आ जाता है अपनी तजुर्बाकार आँखों से कि नहीं भाई तुम बन रहे हो उल्लू, ये तुम्हारा बिजनेस पार्टनर ठीक नहीं है। वहाँ भी पेरेंट बोलता है अपनी वही गट फीलिंग से। सो ये जो हिफाजत है अपनी औलाद की, ये हमारी कब्र तक साथ चलती है। और हम अपनी, जब हमारे मुंह में दांत नहीं होती, पेट में हाथ नहीं होती, तब भी हम किसी ना किसी तरह अपने बच्चों की हिफाजत शायद दुआओं के ज़रिए तब मुसल्ले पे बैठ के कर रहे होते हैं। So beautifully said. आपको So पता है, beautiful. बिल्कुल सही कह रही हो। और कोरिया में मैं उस दिन पढ़ रही थी कि उन्होंने ये करते हैं वो अपने बच्चों के साथ कि वो शुरू से अपने बच्चों को पता है क्या सिखाते हैं? फेस रीडिंग एंड इमोशन, कैसे आपने रिकग्नाइज करना है दूसरे बंदे के अंदर। वो छोटे से 3 साल के बच्चों को कहते हैं कि देखो और बॉडी लैंग्वेज सीखो और फेस रीडिंग सीखो। मैं यही देख रही थी, मैं देख रही थी कि पूरी दुनिया अपने बच्चों को डांसिंग, डिबेटिंग, बाकी स्किल्स, कंप्यूटर वर्क, एनिमेशन, ये सब सिखा रही होती है, हॉर्स राइडिंग, और वो लोग अपने बच्चों को क्या स्किल्स डेवलप करवा रहे हैं, इंसानियत सिखा रहे हैं। इंसानियत बेसिकली कि कैसे रिस्पेक्ट, जानवरों की भी रिस्पेक्ट। जी हर रिस्पेक्ट। जी जैसे अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ही एक बच्चे के लिए रिस्पेक्ट है। द चाइल्ड नीड्स, औरत के लिए भी, औरत के लिए, किसी के लिए भी, कि आपके माँ बाप, आपके जो हिफाजत करने वाले हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, वो आपको रिस्पेक्ट देते हैं। अगर हमें लगता है कि हमें 3 साल के बच्चे की हस्बैंड respect अपनी बीवी की रिस्पेक्ट करेगा तो बच्चा बच्चा वही वही सीखेगा और वो इनकरेज होगी कि बच्चों को सही तरह से वो डेवलप करे। अगर वो हर वक्त डांट डपट होगी और उसको हर वक्त ताने मिलेंगे या गालियाँ मिलेंगी या थप्पड़ मिलेंगे, तो फिर आप वाइस वर्सा, बीवी भी बाप की उतनी ही रिस्पेक्ट करे। इसके पीछे भी ना एक न्यूरो साइंस है, वो ये है कि ऑफ कोर्स डिसरिस्पेक्ट कम्स इन द फॉर्म ऑफ इमोशनल अब्यूज़ एंड इट्स द वर्स्ट फॉर्म ऑफ एन इमोशनल अब्यूज़। माइंड जो है ना वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाता फिजिकल अब्यूज़ में और इमोशनल अब्यूज़ में। यानी कि अगर किसी को 4 गोलियां दी हों, मारी गई हों, और 4 गालियां दी गई हों, माइंड उस पेन को सेम लेवल पे प्रोसेस करता है। वो बताने में बस होता है कि गोलियां लग गई हैं तो भागो हॉस्पिटल लेके, गालियां दी हैं तो छोड़ो क्या हुआ, जबकि इट इज़ नॉट हाउ द ज़्यादा डैमेज करती हैं गालियाँ, ज़्यादा डैमेज। इज्जत नफ्स को अगर आप चैलेंज करते हैं ना, यस, तो दैट इज समथिंग वेरी वेरी बिग। परमानेंट डैमेजेस रह जाते हैं। मेरे साथ इस वक्त जो बैठी हैं सोबिया, आप हमसे, वालेकुम अस्सलाम, आप हमसे क्या डिस्कस करेंगे? मैं अपनी बच्ची के बारे में बताना चाहती हूँ जो मेरे साथ हो चुका है ना। मैं 2 साल की थी, मेरी बेटी का नाम एनी है।
अच्छा तो उस टाइम पे हम लोग फ्लैट में रहा करते थे, बिल्कुल सामने मैकेनिक की शॉप थी ना। अच्छा तो वहाँ पे एक अंकल बैठते थे, माजूर से थे वो बेचारे ना। मतलब अक्सर ऐसा होता था जो बच्चा गुजरता था उससे भी प्यार कर लिया करते थे। तो हम लोग काफ़ी टाइम हो गया था रहते हुए। तो एक दिन इस तरह हुआ, जाते जाते ना उन्होंने मुझे कहा कि अपनी बेटी को मुझे दे दो, आप देख लेता हूँ, आप जहाँ जा रही हो ले आओ। तो पहले तो नहीं दिया मैंने, फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब मेरे हस्बैंड की भी काफ़ी दुआ सलाम हो गई, दोस्ती हो गई उनसे। मतलब कि इस तरह होने लगा कि अगर मैं कुछ अच्छा बनाती थी तो वो उनको दे के आते थे अंकल को, कि माजूर हैं बेचारे, तो भेज दिया करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ ज़्यादा ही रिलेशन बढ़ गए, फिर वो बच्ची को भी लेने लगे, फिर हमने भी भरोसा किया, दे दिया उनको। फिर ना कभी वो घर पर आती तो उसके गले पे, गर्दन के क्या नाम है, गाल पे, कान पे ना पान के निशान वगैरह बने होते थे, अजीब सी स्मेल। तो नहला दिया करती थी। मैं ये बोलूँ पता नहीं क्यों इस तरह होता है। फिर एक दिन हस्बैंड से मैंने अपने कहा तो वो कहने लगे हाँ वो पान खाते हैं अंकल, प्यार वगैरह कर लिया होगा, इतना नहीं परेशान हो ना। तो वो मैकेनिक की जो शॉप थी ना, उन्होंने कहीं कुछ देखा तो उन्होंने बताया मुझे कि इस तरह है। तो ना फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो उनको यकीन नहीं आया। वो कहने लगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बेचारे इतने माजूर से हैं, वो इस तरह नहीं सोचो ना आप। फिर दोबारा से इस बात का पता चला, फिर उन्होंने एक दिन छुट्टी की, कहने लगे चलो मैं लेकर जाता हूँ। रूटीन के हिसाब से बच्ची को दिया और वो आसपास ही रहे, कहीं गए नहीं दूर ना। वो मतलब काफ़ी डर भी रही बच्ची ना, जाती नहीं थी उनके पास। पहले खुशी खुशी जाती थी, फिर उसके बाद जाना बंद कर दिया, ज़बरदस्ती लेते थे कि आप जाओ छोड़ दो मैं चुप करवा लूँगा, आप जाओ छोड़ दो चुप करवा लूँगा। फिर ना उन्होंने इसी तरह लिया उसको, बहुत रो रही थी वो, इनके बाबा ने ज़बरदस्ती दिया उसको। अब उन्होंने चुप करवाया, थोड़ा सा वो आगे बढ़ गए तो डरा रहे उसको, चुप होके बैठो, बिल्कुल रोना नहीं, अच्छा ये है वो है। फिर इसी तरीके से वो करने लगे जो करते थे। तो फिर हमें पता चला, फिर तो मेरा इतना एतमाद उठ गया लोगों पर से। मैंने कहा नहीं भाई इस पर तरह आपने नहीं देना एक्सपेरिमेंट चाहिए। करने के लिए फिर बच्ची को दे दिया उनके पास। नहीं उनके बाबा को यकीन नहीं आ रहा था ना। बाबा को यकीन दिलाने के लिए तो फिर बाप को इनके भी मारना बाबा चाहिए ने था कि ये क्या बात है कि बच्ची फिर भी मैं एक्सपेरिमेंट करके बेचारी लेकर कहाँ आता से? हूँ। नहीं इनके ये बाबा जो ने कॉन्सेप्ट है ना हमारे यानी हमारे पास ये कॉन्सेप्ट वो है बेचारा कि सब बेचारे हैं, कोई भी बेचारा हो, कितना ही क्यों ना बेचारा हो, उसकी दोनों टांगे ना हो, हाथ ना हो, पूरा ही मफलूज फालिद ज़्यादा हो, ठीक है वो अपना बेचारा अपने हद तक है। हमें सबसे पहले एक तो हम जब घर में ये बता रहे होते हैं ये दवा ना खाओ, वो दवा ना खाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो, कितनी छोटी छोटी चीज़ों पे हम फिजिकली बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। अब चलेगा, अब गिर जाएगा, ये गंदा पानी है, ये गंदी चीज़ है, ये ना खाओ, वो ना खाओ। I don't understand why don't we teach the child the basic need के उसको अपनी बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट करना है। पर बाकी वो चीज़ों से बच्चा अगर प्रोटेक्शन बच्चा हो 2 जाती है। साल 3 का साल है, का है, 3 साल की बच्ची 2 को या चाहिए 3 उसको कैसे हम बाहर बताएं? आपने भेजना ही नहीं है। मैंने पहले भी बात की ना कि आपको अगर बाहर भी भेज रहे हो, आपको स्ट्रेंजर स्मार्ट बनाना है और आपने बच्चे को ये शुरू से ही बताना है कौन से ट्रस्टेड लोग हैं हु आर अलाउड टू टच यू, बस। Nobody is allowed to और touch. अगर मुझे ये आपकी समझ नहीं आती, Nobody. चिज्जी दिलाने जा रहे हैं, वो चिज्जी दिलाने चलो भाई, वो फलाना अंकल आगे चिज्जी, नहीं। क्या जरूरत है भाई 2 साल के बच्चे को मत भेजो बाहर, आप कहीं ना मत भेजो, चिज्जी दिलाने हाँ, भेजो, आप ना भेजो। क्या हो जाएगा और आप जा भी रहे हो तो बच्चे को शुरू से आपने ये एजुकेशन देनी है, वो अपने दोस्तों में भी ऑब्वियसली बड़ा होगा, अपने दोस्तों में भी खेलेगा, सब कुछ है। Nobody, you are not going to ये जो allow बात- anybody to touch you. मिसाल जो इन्होंने दी और आपने दी वो बेसिकली यही है कि जब माँ बाप फ्रेंडली नहीं होंगे अपने बच्चों के साथ और हर इशू पे बात दिस नहीं इज द करेंगे, की एक्चुअली। तो वो क्या होगा कि फिर पीयर्स के पास जाएंगे एंड पीयर्स कैन मिस यूज। जो इन्होंने बताया कि भाई लड़का उसको अगर ये पता हो कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंस हैं और ये हमारे यहाँ मजहबी तौर पे क्या है, मॉरली क्या है, सारी चीज़ें जब बच्चों को समझाएंगे तो उसमें एक अवेयरनेस होगी। भाई और ये ना कि बच्चा को पता direct है बात कि कर रहे मेरी हो। माँ सेफ है, अगर मैं उसे ये बात करूंगा तो मुझे सोटियों से नहीं मारेगी, मुझे जूतों से नहीं मारेगी, मुझ पे इल्जाम नहीं लगाएगी। बाप को करना चाहिए बेटों सेफ से। हेवन है मेरा कि मैं अपनी माँ से बता सकती हूँ कि मेरे मामू ने या मेरे भाई ने या मेरे बाप ने या मेरे चौकीदार ने मुझे इस तरह करके हाथ लगाया, आई डेंट फील गुड अबाउट इट। सो लेकिन हमारे अंदर ये बेसिकली बात सारी डिस्कशन का लबाब ये है, मैं वाइंड अप करने से पहले कंक्लूड यही करूंगी कि पेरेंट और बच्चे के दरमियान वो कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, एक दोस्ती का आंसर होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो एक दूसरे से हर चीज़ शेयर कर सके। बच्चों को अवेयरनेस देना, पेरेंट को ख़ुद को अवेयर करना भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की हिफाजत के ज़ुमरे में क्या क्या चीज़ें एक्चुअली आती हैं। तो ये था हमारा आज का शो। कोशिश है हमारी कि अगर इसी शो के ज़रिए थोड़े बहुत एजुकेशन आपको मिल सके तो आपकी पेरेंटिंग में थोड़ी बेहतरी आएगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अपना बहुत ख्याल रखिए। गुड मॉर्निंग एंड खुदा हाफिज़।